व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहम्मद से दुरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये दीनी महफिल है। इस महफिल के हाज़री के आदाब ये हैं कि हमारा ख़तीब बोले, बाकी सारे लोग खामोश रहकर उनकी गुफ्तगू को समाअत करें। सुनिए हज़रात, अगर सारे लोग बोलने लगेंगे तो फिर ये एक मछली मार्केट में जलसा बदल जाएगा। सारे लोग चुप रहें, खामोश रहें और गौर से अपने मजहब की बातों को समाअत करें। बहुत खूबसूरत जलसा था। सबसे पहले मैं आप सबों को बिलखुसूस इस गांव के लोगों को मैं दाद देता हूँ कि इस फितनो फसाद के वक्त में जहाँ लोग अखाड़े निकाल रहे हैं, जहाँ लोग तमाशों की महफिल मुनक़िद कर रहे हैं, वही इन नौजवानों के दिमाग में खुराफात से अलग सुन्नतों की तबलीग का मजाज इनके दिमाग में आ रहा है। इन लोगों ने मेला नहीं लगाया है, इन लोगों ने मुस्तफ़ा के दीवानों को बुलाकर मुस्तफ़ा की बात सुनने का मौका अता कर दिया और अच्छे लोगों से अच्छे काम की ही उम्मीद होती है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहे, ये गलत बात है। बहुत सारी बातें सिर्फ कहने की होती हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता है। उन्हीं बातों में से एक बात यह भी है कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं रहे। लोग ये कहते हैं, मैं हदीस पाक में पढ़ा हूं कि जब सुनो कि कोई शख्स यह बोले कि सारे लोग बर्बाद हो गए, अच्छे लोग नहीं रहे, तो समझ जाओ कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो ऐसा बोल रहा है। सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो ये कह रहा है कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं रहे और सारे लोग बर्बाद और तबाह हो गए। सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है। तो जो कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं रहे, वो आंखें खोल के देख ले कि अच्छे लोग कैसे नहीं रहे। अगर नाच गानों की महफिल में 1000 लोग हैं तो जिक्र खुदा की महफिल में 10,000 लोग यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि अच्छी बातों को कौन सुनता है, तो कोई आंखें खोल के देख ले कि 10-10 घंटे तक एक जलसा चलता है और यहाँ सिर्फ नात होती है, तिलावत होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है। उधर सूरज निकलने वाला होता है, फिर भी महफिल की सरगर्मी खत्म नहीं होती। यह इस बात की दलील है कि पूरे लोग अगरचे ज्यादा हैं मगर नेकों की कमी भी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके अपना फर्ज अदा किया है। अगर आप यहाँ बैठ गए हैं तो तकरीर सुने, गौर से सुने। नाते पाक सुनना भी इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत है कुरान और हदीस की बात को सुनना। नाते पाक सुनने से थोड़ा सा मजा मिलता है, लेकिन तकरीर सुनने से सीने का घमंड और गुरूर दूर होता है। खिताबत से समाज में नरमी पैदा होती है। लोग कहते हैं कि जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बंदे का दिल जो आज सख्त हो गया, इस जलसे के बहाने उसका दिल नर्म हो जाता है। आज दिलों की सख्ती ने समाज से सुकून को छीन लिया। आज घमंड और गुरूर ने समाज को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। सारे लोग गरीब से लेके अमीर तक समाज में सुकून नहीं पाते, चूंकि कोई एक दूसरे की कदर नहीं करते। सारे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं उससे ज्यादा मालदार हूं, उससे ज्यादा कीमती गाड़ी मेरे पास है, उससे ज्यादा अच्छा खाता पीता मैं हूं।
इसी गुरूर ने इंसान के समाज को जानवरों का समाज बना दिया। समाज में लज्जतें वहां मिलती हैं जहां एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा जाता है, एक दूसरों की इज्जत और कद्र की जाती है और मोहब्बत की जाती है। आज इल्म और अच्छे लोगों की सोहबत न होने की वजह से हर आदमी घमंड और गुरूर का पुतला बना हुआ है। कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता, अल्लाह घमंड और गुरूर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों से करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला झुकने वालों को दोस्त रखता है। गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। दर्जनों जगहों पे कुरान करीम में आया और हदीस में आया है कि किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स इस चादर को छीनेगा अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। बड़ाई, अजमत कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। छोटी छोटी बड़ाई बंदों को मिलती है, सेहत, तंदुरुस्ती, जवानी, बाल बच्चों की नेमत, तो ये घमंड और गुरूर का इशू नहीं है। ये सारी नेमत है, ये नेमतें शुक्र का इशू है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बाल बच्चे दिए हैं, अल्लाह का बेपना एहसान है कि अल्लाह ने मुझे अपना निजी घर दिया। लेकिन इल्म न होने की वजह से वही घर बंदे के गुरूर का जरिया हो जाता है। अच्छी सोहबतें न रहने की वजह से यही सेहत और यही जवानी गुरूर का जरिया हो जाती है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, कौन है समाज में मुझसे बड़ा। ये घमंड जो समाज को आज समाज में आग लगा रखा है, उसका एक वाहिद रास्ता है कि नेक लोगों के साथ जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल की बात सुनना। चूंकि कुरान शरीफ में आया है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, अल्लाह की बातों को जब लोग सुनते हैं तो उसकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी से पढ़ने के बाद 2-4 पैसे कमाने का फन तो बंदा सीख जाता है, लेकिन मानवता का, इंसानियत का सबक सीखने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस ही काफी है। कुरान का मजाज है कि जब भी बंदा सुनता है उनका दिल नर्म हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें नरमी और सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। और आज उसी कुरान के ना पढ़ने की वजह से जबान में गर्मी है, आदमी की सोच में गर्मी है, आदमी की फिक्र में गर्मी है। तो जलसे का सबसे बड़ा फायदा यह होता कि एक मगरूर का सीना यहाँ नर्म हो जाता है जब वो अल्लाह के कलाम को सुनता है। और जब आम मुसलमानों के बीच वो बैठकर जब दीन सुनता है तो उसे दूसरों की बड़ाई का एहसास होता है कि सारे लोग समाज में, चाहे काले हो या गोरे हो, मालदार हो या गरीब हो, सब समान है, सारे लोग एक हैं। जिस तरह मस्जिद में अमीर गरीब सारे लोग एक सफ में खड़े होते हैं और इस्लाम का एक जबरदस्त नजरिए जमहूरियत और नजरिए मुसावात वहां से आम होता है, वही एक झलक जलसे में देखने को मिलती है। जब 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमीन पर बैठकर वो दीन सुनता है तो उनका आधा गुरूर वहीं चकनाचूर हो जाता है। जब एक मालदार शख्स अपने गरीब भाई के साथ बैठकर अपने नबी की हदीस सुनता है तो फिर यहाँ से उठने के बाद दूसरों की तहकीर का जज्बा खत्म होता है और दूसरों की कदरदानी का जज्बा बेदार होता है। तो जलसे का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमें नेकों की सोहबत में चंद लम्हे गुजारने का मौका मिलता है। हमने डकैतों का चेहरा बहुत देखा, हमने लुच्चों लफंगों का चेहरा बहुत देखा, मगर 5 घंटे तक बैठकर आलिमों का चेहरा देखा है। चूंकि आलिमों का चेहरा देखने से माल तो नहीं मिलता है, अलबत्ता जो माल बंदे को इज्जत न दिलाए, जिस अखलाक की वजह से इज्जत मिलती है, उस अखलाक में सुधार और इस्लाह की नेमत आलिमों के चेहरे की जियारत से मिल जाती है। आलिम डकैतों को देखें तो डकैती का जुनून चढ़ता है, चोरों को देखें तो चोरी करने का जज्बा पैदा होता है, नेताओं को देखें तो 24 घंटे झूठ बोलने का जज्बा पैदा होता है, आलिमों को देखें तो जन्नत जाने का जज्बा पैदा होता है। आलिमों को देखने से आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होती है। आलिमों को देखने के बाद दिल में नरमी और सॉफ्टनेस पैदा होती है।
कौन कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं होता? सबों की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये एक गंदी सोच है, एक निगेटिव सोच है। अक्सर लोगों के दिमाग में इसी तरह की सोच पैदा होती है। अगर बंदा यही सोचता रहा तो उसका दुनिया में पैदा होना बेकार, उसका जिंदा रहना बेकार। उस आदमी के बोझ से जमीन का जल्दी खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि आदमी वही है जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखे। अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकला, ये समझ ले कि ये मस्जिद जा रहा होगा, ये समझ ले कि ये जलसा में जा रहा होगा, ये समझ ले किसी आलिम दीन के पास जा रहा होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज गंदी सोहबतों में रहते रहते सबसे पहले नेगेटिव ख्याल आता है कि जब कोई घर से मस्जिद भी निकलता है तो ये सोचता है कि ये दिखाने के लिए जा रहा है, या ढोंग करने जा रहा है, ये मक्र और फरेब करने जा रहा है। सबसे पहले गंदी और नेगेटिव सोच आती है। उसी सोच का नतीजा है कि जब कोई शख्स जमीन बेचकर 25 साल से पैसे जमा करके वह हज को जाता है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। नमाज अमीर गरीब देहाती शहरी सब पर फर्ज है। जब तक के सांस की खरखराहट यानी नज़ा का वक्त ना हो, उस वक्त तक नमाज माफ नहीं है। उस बिस्तरे मर्ग पे भी बंदा नमाज पढ़े, चाहे मरीज रहे चाहे सेहतमंद रहे, सब पर नमाज फर्ज है। जैसे बगैर खाए हुए बंदा जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह कायदा कुल्लिया है कि बगैर नमाज पढ़े बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरह जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। हसन भाई ने कहा कि हज करने में पैसे लगते हैं, हज महंगा हो गया है, मगर नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। अगर कपड़ा नहीं है तो नंगे नमाज पढ़े, अपने घर में नमाज पढ़े, गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, मस्जिद नहीं जाए। अगर खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़े। किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। ये नजरिया जब दिमाग में कायम हो जाए तो नौकरी भी होगी, बच्चा डीएम भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, नीट भी निकालेगा, जेईई भी निकालेगा, वह सारा कंपटीशन निकालेगा। तो जिस तरह खाना छोड़ के कोई डीएम नहीं बनता, उसी तरह नमाज छोड़ के भी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि नमाज पढ़े बगैर भी जन्नत मिल जाएगी। नमाज पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। इसीलिए बच्चा 24 घंटे में 18 घंटे पढ़कर तो पैसा कमाने के लिए मेहनतें तो करता है, जो 100 साल की इस दुनिया में, लेकिन जहां खरबों साल रहना है, वहां की नेमत हासिल करने के लिए नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम वो नहीं निकाल पाता है। क्योंकि कमजोरी है कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। हमने बच्चों को नहीं बताया कि डॉक्टर बनने के बाद पेट पालने का एक फन आता है और नमाज पढ़ने के बाद खरबों साल की जन्नत बंदों को मिलती है। हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि दुनिया में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद बंदा साइंटिस्ट बनता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद कोई एक खिलौना बंदा बनाता है। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, हवाई जहाज है, ट्रेन है। वैज्ञानिक बनने के बाद ये सारे आलात बनते हैं। और अगर तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज और ज़कात की अदायगी करो तो बंदा बनता है, इंसान बनता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं बल्कि आदमी बन के जीना कमाल है। नमाज अखलाक सिखाती है, नमाज नरमी सिखाती है, नमाज कदरदानी सिखाती है, नमाज समाज में एक अच्छा शहरी बनकर जीने का सलीका सिखाती है। अगर आपने बच्चों को बता दिया तो बच्चा 5 घंटे स्कूल में भी पढ़ेगा और 1 घंटे का टाइम निकाल के नमाज़ें पंजगाना भी पढ़ेगा। अगर आपने बच्चों की कुट्टी में बता दिया तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, नीट निकालने के लिए 720 नंबर में 720 नंबर लाने की कोशिश भी करेगा। उसी में से जिस तरह टाइम निकाल कर पेशाब पाखाना करता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है तो अब पाखाना बंद, पेशाब बंद। अब डॉक्टर बनना है तो खाना बंद और सोना बंद। डॉक्टर बनना है तो घूमना बंद, दूसरा काम बंद। नहीं, वो पढ़ता भी है, टाइम निकाल के घूमता भी है। वो जानता है कि अगर हम नहीं घूमे तो दिमाग फ्रेश नहीं होगा। उसको मालूम है कि मैं खाना नहीं खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसे मालूम है कि 6 घंटे की नींद नहीं लूं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक उसके दिमाग में इसी तरह खाने की, सोने की, रिफ्रेशमेंट के लिए 1 घंटा बाहर तफरी करने की बात आई। वही बात दिमाग में आज अगर मैं 5 मिनट टाइम निकालकर अगर मैं जोहर नहीं पढ़ लूं, असर और मगरिब नहीं पढ़ लूं तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। वो डॉक्टर बनना किस काम का जिसमें ईमान लूट जाए, जिसमें मजहब लूट जाए, जिसमें दीन लूट जाए।
डॉक्टर ना बने कम से कम दीन सलामत है तो सब कुछ सलामत है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि तू डॉक्टर मत बन, इंजीनियर मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन, बड़ा लैंडलॉर्ड मत बन। इस्लाम कहता है तू डॉक्टर बन और अपने भाइयों की खिदमत कर, डीएम बन ताकि तू समाज की सेवा कर, मालदार बन ताकि तू मस्जिदों की तामीर कर। जलसा कराने के लिए चंदा नहीं करना पड़े। अगर तू अरबपति है तो अपने खर्च से पूरा जलसा करवा दे। जलसा मस्जिद की तामीर के लिए लोगों के सामने 10 रुपए की भीख न मांगनी पड़े। अल्लाह ने दौलत दी है तो 2 करोड़ की मस्जिदों की तामीर कर दे। वो किसान की वाला पाकिस्तान का रमजान के पूरे 30 दिन मदीना शरीफ में सारे नमाजियों को सहरी का इंतजाम करता है, शानदार बकरे का पाया और बिरयानी का इंतजाम करता है। वही शख्स 10 दिन तक लगातार ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर बगदाद मुअल्ला में वो हजारों लाखों आदमी के खाने का इंतजाम करता है। अल्लाह ने दौलत दी है तो गौसे पाक के ज़ाहिरीन की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है मदीने पाक मुस्तफ़ा के मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतजाम कर रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है तो पेशवार मदरसे उनके पैसों से चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास माल नहीं है, जलसा कराओ तो हम भीख मांगते हैं, मस्जिद की तामीर करो तो भीख मांगते हैं, मदरसे में 10 बच्चों को खिलाओ तो भीख मांगते हैं। तो हमारी पहचान भीख मंगों की हो गई है। छोटा से छोटा काम भी करो तो चंदा करो। तो हमारे गांव समाज में मालदार का होना जरूरी है, रईसों का होना जरूरी है, अरबपति का होना जरूरी है। अरबपति वो नहीं होता जो झूठ बोलता है, अरबपति वो नहीं होगा जो गरीबों का हक दबाएगा, अरबपति वो नहीं होगा जो माले हराम खाएगा। जो जितना ज्यादा खर्च करता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी हिसाब से उससे माल में इजाफा करता चला जाएगा। दौलतमंद बनना है तो सखी बन जाओ, दौलतमंद बनना है तो बुखारत से परहेज करो, दौलतमंद बनना है तो बीमारों का इलाज कराओ, दौलतमंद बनना है तो गरीबों मिस्किनों बेवाओं की खबरगिरी करो, दौलतमंद बनना है तो किफायत शारी से काम लो, दौलतमंद बनना है तो फजूल खर्ची से काम करो, दौलतमंद बनना है तो कैंसर ज़दा को 1 लाख रुपए दे दे, अपनी बेटी की शादी 5 आदमी के बीच में मस्जिद में करवा दे। वह जो 4 लाख रुपए बचेगा वो गरीबों और मिस्किनों का इलाज करवाएगा। ये 4 लाख 4 अरब लेके तेरे पास वापस आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि हमारे मुकद्दर में गरीबी है, हमारे मुकद्दर में भिखमंगा रहना है, इसीलिए बच्चों के बर्थडे पार्टी पे मैंने जो पैसा 10 साल में कमाया सारा पैसा बर्थडे पार्टी में लुटा दिया। जो पैसा हम 5 साल में कमाए एक बेटी की शादी में सारा पैसा लुटा दिया, कार्ड की छपाई में लुटा दिया, डेकोरेशन में लुटा दिया, 1000 आदमी को खाना खिलाने में लुटा दिया, कलकत्ता से बावर्ची लाकर शानदार बिरयानी बनाने में, सबको खिलाने में, ताकि पूरे इलाके में मेरा चर्चा हो जाए। जो मौलाना ने खिलाया है अपनी बेटी की शादी में वो कोई दूसरा नहीं खिला सकता, जबरदस्त खाना बना है। मगर मालूम है अल्लाह की तरफ से अजाब फौरी तौर पर यह मिलता है कि 10,000 आदमी को खाना खिला दो, सामने तो आके बोलता है कि मौलाना शहरियार जबरदस्त खाना आपका क्या इंतजाम आपने किया है, कार्ड लाजवाब, डेकोरेशन लाजवाब, बैठने की कुर्सी लाजवाब और शानदार नाश्ता और खाना लाजवाब। 1 मिनट के बाद मुझसे जहां फिरता है वह दूसरों से आंख मिलती तो कहता है लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है, हराम का माल था खिला रहा है। 1 सेकंड के बाद उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि फजूल खर्ची करने से नेक नामी नहीं मिलेगी, बदनामी ही मिलेगी। अगर तेरे पास अरबों की दौलत थी, जिस तरह मुस्तफा सबसे बड़े हैं, उनकी बेटी फातिमा सबसे बड़ी, उनका दामाद अली सबसे बड़ा, जब अली और फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में हो सकती है तो मैं कौन हूं, मेरी बेटी की औकात क्या है। मेरी बेटी जैसी खरबों बेटियां फातिमा सहरा के पांव की धूल के बराबर नहीं है। तो जिस फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में सादे ढंग से हो जाए, अगर यही सोच दुनिया के सारे मुसलमान समझ लें कि मेरी बेटी जिसके पांव की धूल के बराबर नहीं है, उसके लिए शानदार डेकोरेशन किस माना का। जब मस्जिद में फातिमा की शादी हुई, मेरी बेटी की शादी भी मस्जिद में होगी। अगर यह स्थान ले तो फिर क्या होगा, यह शादी सादी शादी उसकी इज्जत का जरिया बन जाएगी। लोग कहेंगे इस गए गुजरे माहौल में सुन्नतों के मुताबिक शादी देखनी हो तो इस बंदे की बेटी की शादी देख ले। तो जब वह खाना नहीं खिलाएगा
फिर भी लोगों के दिल में अल्लाह उसकी इज्जत डाल देगा, उसकी मोहब्बत डाल देगा। तो फिर उसकी दौलत के बढ़ने का शानदार जरिया होगा कि फजूल खर्ची से बच जाए। गरीबों की खिदमतों के लिए उसके पास पैसे होंगे, मस्जिद की तामीर के लिए उसके पास पैसे होंगे, बीमारों के इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे होंगे, जलसा कराने के लिए पैसे होंगे। जब वह दीन का काम करता रहेगा अल्लाह उसके माल को घटाएगा नहीं, उस माल में इजाफा करता रहेगा। हमने फजूल खर्ची करके अपने आप को तबाह किया। हमने शादी ब्याह का खतना सारा काम सब में पैसा ही लुटाना चाहा। एक दिन तो ढोल बजा और जब दूसरे दिन मखरूज हुए और कर्ज में दब गए, बीमार पड़ गए, आमदनी घट गई, फिर वही शख्स जो फजूल खर्ची किया था इलाज कराने के लिए दूसरों से पैसे की भीख मांगने लगता है। अल्लाह बंदे का गुरूर तोड़ देता है। अल्लाह को घमंड अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को गुरूर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह जब माल दे तो उस माल की बेकदरी नहीं, माल की कद्र होनी चाहिए। तो हमने तो खूब लुटाया नामो नमूद की खातिर। और एक जैसा छोटा सा करवाए तो समाज के छोकरे हर गली में घूम के भीख मांगते हैं। मालदारों को शर्म आनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कितने खर्चे होंगे इस जलसे में। हुसैन आजम की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए, जिक्र खुदा की महफिल सजाने के लिए, नाच गानों की महफिल में लड़ाई होती है। बारात जाओ शराब पी के बाद दो चार बाराती की पिटाई होती है। तो मगर इस जलसे में आ जाओ तो जो सुकून 1 करोड़ कमाने में तुझको ना मिला होगा वह सुकून आज मुसलमानों के साथ बैठने में मिल रहा होगा। इसलिए सुकून चाहिए तो जिक्र खुदा की महफिल मुनक़िद कर, सुकून चाहिए तो नेक लोगों का चेहरा देखा कर, सुकून चाहिए तो 1 घंटे दीन की महफिलों में गुजारा कर। घर से बाहर निकलेगा तो गुनाह ही गुनाह तो है। पान की दुकान पे गाना है, घर से बाहर निकलो जींस टी शर्ट पहन के जवानी की नुमाइश करती हुई एक खातून जिसको देखने के बाद 1000 बार तौबा टूट जाती है। समाज में ज़िनाकारी बढ़ गई, इसी चुस्त लिबास ने ज़िनाकारी को बढ़ाया है। तो पर्दाओं के खत्म हो जाने के बाद बेहयाई बढ़ी है, रेप बढ़ा है, किडनैपिंग बढ़ी है, ज़िनाकारी के केसेस बढ़े हैं। हाँ, ये और बात है कि रेप करना हिंदुस्तान में पाप है, रेपिस्ट को सजा मिल रही है, उसके बावजूद भी रेप की घटना कम नहीं हो रही है। उसके पीछे ये सर से दुपट्टे को हटा के मटक मटक के चलना, जवानी की नुमाइश करना, चुस्त लिबास पहनना और मर्दों के बदन में आग लगाना, इस माहौल का बहुत बड़ा दखल है। जहां चाय की दुकान पे गाना हो, जहां कोच बस पे गाना हो, जहां फ्लाइट में नंगी तस्वीरें हो, घर से बाहर निकला गुनाह शुरू। अपने घर में बैठो, हाथ में मोबाइल है, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, पर 5 घंटे मोबाइल चलाने में दिल लग रहा है। फिर नमाज पढ़ो तो टाइम नहीं बचता है और 1 घंटा मोबाइल को खचाने का टाइम मिलता है। दिल इतना मुर्दा हो गया कि जलसे में बदतमीज मोबाइल चलाता है, मस्जिद में बदतमीज मोबाइल चलाता है, खाक में बेहया मोबाइल चलाता है, यहाँ तक कि मताफ में खाने काबा के सामने हालत एहराम में ये कमीना मोबाइल चलाता है। वहां का एक सदा 1 लाख के बराबर है, वहां का एक गुना भी 1 लाख के बराबर है। तो तुम ये समझा कि हम आज करके आ गए, 1 करोड़ गुना कमा के आ गए। वहां हालत एहराम में, मताफ में, खाने काबा के सामने तुमने तस्वीरें खींची, तस्वीर खींचना हराम है और तुमने फेसबुक पे डाला हालत एहराम में खाने काबा के सामने। बेहतर था कि तू जलील को काबा नहीं जाना था। गुनाह हिंदुस्तान में हो रहा था, अपने घर में हो रहा था। ये क्या जुर्म किया कि तुमने खाने काबा के पास गुनाह करके आ गया, तू बैतुल्लाह के पास गुनाह करके आ गया। अरे दिल मर चुका है। बैतुल्लाह में मुझ के पास मोबाइल, गुंबद खजरा में रोज़े रसूल के पास मोबाइल, यहाँ तक कि अल्लाह में मोबाइल। तो अल्लाह रोने की जगह, आंसू बहाने की जगह, गुनाहों के पाप को धोने की जगह आज का सबसे बड़ा रुकन है ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को ज़ोहर की नमाज से लेकर के मगरिब तक अल्लाह का जिक्र करना, खूब रोना, आंसू बहाना। उसको भी लोगों ने मोबाइल की गुफ्तगू से इबारत कर डाला, यानी 2-4 घंटे से बात ही करता रहता है। मैं अरफात में हूँ, यहाँ इतने लाख लोग मौजूद हैं, हर तरफ सफेद पोस्ट चादर पहनने वाले एहराम पोस्ट मुसाफिर नजर आ रहे हैं। ये घर वालों को बता रहा है, इसको वहाँ घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये अल्लाह मुझको हाजी तूने बना दिया, मेरे बाल बच्चों को बना दे, मेरे बाल बच्चों को जन्नती बना दे, उन सबों को भी आखिरत की अता फरमा दे। नहीं, फोन से बात कर रहा है, उसे अल्लाह से बात करनी चाहिए, अल्लाह से भीख मांगनी चाहिए। मगर चूंकि जैसी कमाई और वैसी सोच पैदा होती है, माले हराम लेके हज को जाने वाला वह मोबाइल नहीं चलाएगा तो कुरान पढ़ेगा। उससे पूछो कि तुमने कितनी तस्वीरें ली, बोलेगा हाँ हाँ हमने तो साहब मदीना में, बदर में, ओहद में हर की तस्वीर हमने ले ली। उनको कहिए कि मस्जिद नबी में कितना खत्म कुरान किया, नदारत, खाने काबा में कितने
कितने खत्म कुरान किया मालूम नहीं। मक्का शरीफ में 1 लाख बार कलमा न पढ़े वो आदमी कैसा है, मदीना में 1 लाख दुरूद न पढ़े वो आदमी कैसा है। 1 लाख दुरूद तो नहीं पढ़ा, 10,000 कलमा तो नहीं पढ़ा, 5 खत्म कुरान तो नहीं किया, अलबत्ता 50 करोड़ गुनाह कमा के आ गया। वो अब सारी तस्वीरें भर के आ गया। वो एहराम ऐसे कर रहा तो तस्वीर, मीना में है तो तस्वीर, मुस्तल्फा में है तो तस्वीर, असाब ककड़ी मारता है तो तस्वीर, बाल मुंडा रहा उसकी तस्वीर, कुर्बानी कर रहा उसकी तस्वीर, वहां से लौट के जहाज पे चढ़ रहा उसकी तस्वीर। ये 10 फोटो खींचने गया था, अब फोटो खिंचवाने गया था। इसी तरह वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है हाजी। हज मकबूल की अलामत है कि हाजी हज से लौटे तो नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, 5 गाली दो, 1 गाली का जवाब न दे, पहले से ज्यादा बदल जाए, वो हज मकबूल की अलामत है। और हज से वापसी के बाद इसकी गाली बढ़ जाए, इसका गुरूर बढ़ जाए, तर्के नमाज बढ़ जाए, नमाज छोड़ना बढ़ जाए, पैसों की हवस बढ़ जाए, तो समझ ले कि पैसा पानी में गया, भैंस गई पानी में। मानी कोई शख्स पाखाना रूम जाता है, अब पानी से पाक साफ होके लौटता है। कुछ लोग हैं काबा भी जाते हैं तो नापाक होके आ जाते हैं, उसकी सोच नापाक होती है, उसकी फिक्र नापाक होती है। इसलिए एक कौम मुस्लिम तुम मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत मत कर, नेक लोगों के साथ में हुजूर की सुन्नतों पे अमल कर। सेहतमंद बनना है तो अपने बच्चों की कुटी में बसा दे कि आलिमों से रिश्ता कभी मत तोड़ना, जलसे से रिश्ता कभी मत तोड़ना, नेक लोगों से रिश्ता कभी मत तोड़ना। हर जगह जाओ कि गुनाह ही गुनाह है, लेकिन 5 घंटे तक अगर कोई गुनाहों से सेफ माहौल देता है, ये बता दे कौन है। मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हर गांव में 2-4 लोग तावीज़ गंदा करवाने के लिए पीर साहब के पास जाके बैठ जाते हैं। लेकिन कई हजार मुसलमान ये बताते हैं कि एक जगह बैठकर 5 घंटे तक न वह ग़ीबत करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं, न सनीमा देखते हैं, न वहां जाके दूसरों की बुराई करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं। ज़बान खुलती है तो सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं, कान खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं सुन रहा है। और जब तक बैठा है फरिश्तों की झुरमुट पर बैठा है। इस दौरे फतन में सबसे बड़ी खानकाह कौन है? ये वही जलसा है जहां न ग़ीबत है, न चुगलखोरी है, जहां न हसद है, न चलन है, न गुनाह है, न गाली है, न गाना है। 5 घंटे तक जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र हुसैन है, जिक्र कुरान है, जिक्र हदीस है। इस सबसे बड़ी खानकाह है ये जलसा, सबसे बड़ा मदरसा है ये जलसा। इसलिए तुम्हें दौलतमंद बनना हो तो मेहनत कर, और जन्नती बनना हो तो जलसे में आके 5 घंटे गुजार। अगर 5 घंटे यहाँ गुजारेगा, इसका असर 5 साल तक तेरी जिंदगी में महसूस किया। नारे तकबीर, अरे जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार साहब किबला। गंदे लोग गंदी बात बोलते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। किसी आदमी को देखें कि हमेशा दूसरों की तनकीद करता है, ये हमेशा दूसरों की बुराई बयान करता है, ये हमेशा छील मार कर दूसरों की अच्छाई में ऐब निकालता है, समझ लें कि इसका ज़मीर गंदा है, इसके अमाल गंदे हैं, इसकी तन्हाई गंदी है, और फिर इसके अहवाल गंदे हैं। और अच्छा आदमी वो है जो हमेशा बुराइयों से चश्मपोशी करता है, तनकीद नहीं करता है। वो हमेशा या तो अच्छाई बोलेगा या चुप रहेगा। वो चाय की दुकान पे चुस्की लेके इस मौलाना की, उस मौलाना की, इस पीर की, उस जलसे की वो क़ीमत नहीं करता है। ये गंदे किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है। उसको उनको बोलो कि वहाँ नाच की महफिल है, उसके बारे में तू क्यों नहीं बोलता? वहाँ सर्कस हाल लोगों ने खोल दिया, उसके बारे में तू नहीं बोलता? मुसलमानों की दौलत करोड़ों की सिनेमा हॉल खोलने में जा रही है, नहीं बोलता? एक शहर में 10 स्कूल हैं क्रिश्चियनों के, नहीं बोलता है? सालिम की क्रिश्चियन स्कूल खोल दिया, मुसलमानों के सारे पैसे लूट के ले जा रहा है। एक मदरसा कोई खोल दे, अपना दुश्मन, साथी दुश्मन, इमाम दुश्मन, मौलवी दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन, सब उसे उखाड़ने के लिए तैयार है। हम उसे उखाड़ देंगे। मेरा नाम जलसे में नहीं लिया तो हम जलसे को बिगाड़ देंगे, आने वाले मेहमानों को फोन करके रोक देंगे। वह फितनेबाजों का जलसा है, वहां जब जाएंगे नजराना नहीं मिलेगा, जलसा कामयाब नहीं होगा, मारपीट और दंगा का माहौल हो सकता है। मेहमानों को मना कर दे। क्यों? उसका नाम जो उस पोस्टर में छोटा था, उसका नाम जो नहीं था, ये मोच बड़ी हो गई कि मैं
मेरी चले, मेरी पहुंच ऊंची हो, चाहे अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे जलसा बंद हो जाए, चाहे मदरसा खत्म हो जाए, चाहे मस्जिदें उजड़ जाए, पर मेरी रहे। या गंदी सोच मुस्लिम समाज को पस्ती में धकेल दिया। वहां 50 स्कूल है, अगर 51वां स्कूल खुल गया तो सारे स्कूल वाले उसके ओपनिंग समारोह में आते हैं, इफ्तिताह की तकरीब में आते हैं, सब कहते हैं वाह साहब आपने एक जबरदस्त काम किया है। और यहाँ 2 मदरसा हो और तीसरा मदरसा खुल जाए तो गीबत चालू है, शिकायत चालू है, टांग खिंचाई चालू है। इसी से अंदाजा लगा ले कि किस कदर गंदी सोच होती जा रही है। सारी दुनिया में लोग हमें खाने को तैयार है, हमें मिटाने को तैयार है। मेरी बर्बादी के तमाशे है क्रिश्चियनों की जबान पे, कब इन लोगों को मैं तबाह कर दूं, मस्जिदें उजाड़ दूं, इनके मदरसों को बर्बाद कर दूं, इनके सरों की टोपियां छीन लूं, इनके चेहरे के तालियां छीन लूं, इनकी बेटियों के निकाह को मैं छीन लूं, तो हमें नंगा करने का प्लान वो बना रहे हैं। और एक हम है कि हम उसे मौका दे रहे हैं और तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो सच्ची बात है कि इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, हम जिंदा कौम है। इसलिए 1000 गुनाहों के बावजूद मेरा मजहब घटता नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका अलग दुश्मन है, हिंदुस्तान के आरएसएस के लोग अलग दुश्मन है, चाइना जापान अलग दुश्मन है, मगर कभी तन्हाई में बैठ के तुम गौर कर लिए होते मेरी बदअमली तो मुझको तबाह करने वाली है। लेकिन इतने 1000 दुश्मनों के बीच में इस्लाम का कोई बाल बेकार नहीं होता, इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद, कोई दिन नहीं गुजरता कि कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। हिंदुस्तान में मीडिया वालों ने उछाल रखा है, इस्लाम को बदनाम किया है, वरना खामोश तौर पर बंबई और दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका है जो किताब पढ़ता है, सच्चाई की तलाश में मजहब इस्लाम से करीब होता जा रहा है। मीडिया में हंगामा है इस्लाम के खिलाफ, मगर जमीनी सतह पे जाके देखें वैज्ञानिक कलमा पढ़ रहा है, प्रोफेसर कलमा पढ़ रहा है। ये तो इस्लाम का अपना तुर्रे इम्तियाज है कि दुश्मनी को पढ़ लेने दे, तू उसकी बात पे परेशान मत हो जा। इस्लाम वो हक की आवाज है, इस्लाम वो सही मजहब का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। ये हक़ानियत की बुनियाद पे मेरा मजहब जिंदा है और खामोश तबलीग इस्लाम की जबरदस्त हो रही है। यही वजह है यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर फर्नांड शॉ ने कभी कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर दैट इज इस्लाम, आने वाले 100 साल के बाद पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। या दिल्ली और अमेरिका और चाइना जापान के या चंद जासूस किस्म के लोग, जलील किस्म के लोग अगर इस्लाम के खिलाफ तबसरा करते हैं उस पर कान न धरे। यहाँ के गरीब लोग हैं, जो पहुंच लोग हैं, जिनकी नजर 100 साल के बाद मुस्तकबिल पे रहती है, वो लोग जानते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, आने वाला दिन इसका है। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर महल में इस्लाम पहुंचेगा, हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा, हर तरफ के पास इस्लाम पहुंचेगा। इसी को हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, ला यब्का अला सहरिल अर्द बैतुम मदय्युम वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस धरती पर कोई कच्चा घर, पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये मजहब हक है जिसकी वजह से मेरी आबरू बच रही है, वरना मेरी बदअमली ये है जिसकी वजह से ये पाखाना को साफ समझने वाला मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है, गीदड़ के सामने सजदा करने वाला ये मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है, ये सांप और छुछंदर और बंदर को खुदा कहने वाला ये मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है। जो कभी जंगल के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी झाड़ के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी गाय के सामने, कभी भैंस के सामने, कभी सांप के सामने, कभी छिपकली के सामने, कभी चूंटी के सामने, कभी तिलछट के सामने जो सर झुकाता रहता है, कभी गिलहरी के सामने जो सर झुकाता है। इन जलीलों को औकात क्या है? वो मुस्तफा के गुलामों को मिटा दे, इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ जबान खोले। ये गिलहरी और सांप के पुजारी ये तुम्हें मिटाने की धमकी दे रहे हैं। खुदा की कसम, तेरा रिश्ता अगर मस्जिद से मजबूत हो गया, मदरसे से मजबूत हो गया, आलिमों से मजबूत हो गया, जलसों से मजबूत हो गया, ये पत्थर के पुजारी, ये गिलहरी के पुजारी, ये सांप के पुजारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुनिया तुम्हारी है, अमेरिका तुम्हारा है, जापान तुम्हारा है, चाइना तुम्हारा है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, उखरा भी तुम्हारा।
ये कायनात खुदा की है। खुदा का परस्तार वह बिल्ली के परस्तार से दर्जा है, ऐसा नहीं हो सकता। कायनात के खालिक को पूजने वाला ये सांप के पुजारी के सामने जलील हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिल्लत तो मैंने खुद खरीदी, काफिरों को मौका दिया, वरना एक छाल का परस्तार खुदाए वाहिद के परस्तार के सामने वह बोलने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं, अगर तेरी सारी बेटियां निकाब पहनने लगे, चाहे अरबपति की बेटी हो, चाहे मजदूर की बेटी हो, 40 करोड़ की आबादी है, अगर 20 करोड़ औरतों की तादाद है, सारी बेटियां निकाब पहनने लगे, तो जो काम कान से नहीं निकलेगा वह तेरी बेटियों के निकाब से काफिरों के दिल पर दहशत तारी हो जाएगी। अगर 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ मुसलमान सर पे टोपी पहनने लगे, चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, तो फिर मालूम है जो काम कर और F47 से ना निकलेगा, यह दाढ़ी वो काम कर जाएगी, यह टोपी वो काम कर जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पे नमाजी, हर प्लेटफॉर्म पे मुस्तफा के गुलाम, हर बाजारों में निकाबपोश खवातीन, तो ऐसा लगेगा वो कमेंट करता है मेरा मुल्क है, मगर मेरा निकाब बोलेगा तेरा नहीं मेरा है, मेरी टोपी बोलेगी तेरा नहीं मेरा है, मेरी दाढ़ी बोलेगी तेरा नहीं मेरा है। तू अगर चाहता है कि हैबत से रहे, इज्जत से रहे, शौकत से रहे, नबी की सुन्नतों पे अमल कर, अल्लाह की कसम उसके सीने में तेरी दाढ़ी की वो हैबत तारी होगी जिसको तू तीर से ना डरा सके, तेरी दाढ़ी उसको डरा देगी। सुन्नतों पे अमल की वजह से जन्नत तो वहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, तुम्हें मुस्तफा की रहमतों का हिस्सा यहां मिलेगा। ये जलसा हमें एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट देता है, एक रूहानी माहौल देता है। आज मैं हुसैन आजम की जिंदगी से 2-4 पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा और मैं देखूंगा कि इमाम अली मकाम ने हमें क्या दिया है, उनकी जिंदगी से हमें क्या नूर मिलता है, क्या रोशनी मिलती है। जलसे में यही तो होता है, कभी एक हदीस सुनाई जाती है, हदीस एक बार सुनता है, 40 साल तक वो हदीस याद रहती है। जलसे में यही तो होता है, कोई एक मिसाल पेश की जाती है, वो मिसाल दिमाग में बैठ गई तो आदमी के दिमाग के साथ कचरे हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं। वो एक कचरा मैं जरा साफ कर दूं, जिस तरह से एक बात दिमाग में आ गई है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली वाली बात, चूंकि हम जलसे से दूर हुए, आलिमों से दूर हुए, आलिमों को हकीर समझा, 2 टका कमाने वाला मौलवी क्या मेरी इस्लाह करेगा। हमने 2 टके के हिसाब से इसकी अहमियत दी। ये नहीं सोचो कि मेरा बेटा भतीजा है, मगर कुरान हदीस का इल्म अगर है फिर इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये नाइब रसूल कहलाता है। नाइब रसूल अगर 18 साल का हो तो 90 साल के बूढ़े को परमिशन नहीं है कि वो उसके आगे चले, उसके पीछे रहे। जो उम्र का एहतराम नहीं, वह इल्म हदीस, इल्म कुरान का एहतराम है। आलिम जब रास्ते से चलते हैं, दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, वो बच्चों को इशा पढ़ा के 1 घंटा पढ़ा के सो जाए, हर सांस के बदले में अज्र मिलता है। क्योंकि कोई इबादत दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक उसके पास इल्म की रोशनी न हो। तो आलिम दीन नाइब पैगंबर होते हैं। डीएम होना, प्रधानमंत्री होना, मंत्री होना और है, मगर किराए के घर में रहने के बावजूद नाइब पैगंबर होना और है। और जिस तरह हुजूर का मद्दे मुकाबिल कोई मनसब नहीं, उसी तरह हुजूर की नियाबत के मद्दे मुकाबिल कोई मनसब नहीं। नाइब पैगंबर इस नुक्ते नजर से देखेंगे तो उनकी इज्जत होगी, उनकी बात गौर से सुनेंगे। पैसे से नहीं, पैसे तो आज चमार भी कमा रहे हैं, पैसे तो आज ढोंग के पास भी है, पैसे तो आज जो कल हड्डी चुन के कर खाता था उनके पास 50 करोड़ का मकान है, जो कल मुर्दों को जला के खाता था उनके पास भी 50 लाख की कार है। तो पैसा कमाना कोई कमाल नहीं। पहले मजदूरों का बेटा आज कार पे चल रहा है, क़यामत की निशानी है। नंगे बदन, नंगे पांव चलने वाला वो महल में इतराएगा। यततावलून फिल बुनियान, यानी जो नंगे बदन रहता था, जो बकरी चराता था, जिसके पांव में चप्पल नहीं थी, जिनके बाप दादा के पास साइकिल तक नहीं थी, हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में इतनी दौलतें बढ़ जाएंगी। यततावलून फिल बुनियान, ये फलकपोश इमारतों में इतराएंगे कौन? नंगे बदन और नंगे पांव रहने वाला, जिसके पास बनियान नहीं थी, जिनके पास कुर्ता नहीं था, जिनके पास चप्पल नहीं थी। तो आज जो दौलतें बढ़ रही हैं, ये मत समझना मैं 30 मार खा हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बंबई और दिल्ली में जाके मोसाइक और मार्बल का काम कर रहा हूँ। मेरा बाप के पास साइकिल नहीं था, मेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, मैं तो 50 लाख की कार पे चल रहा हूँ, मैं कामयाब हो गया। ये कामयाबी नहीं है।
कामयाब हुजूर ने कहा है कि ऐसा वक्त आएगा नंगे पांव चलने वालों को फलकपोश इमारत अल्लाह दे देगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के करीब दौलतों को बढ़ाकर ये हमारे लिए अज़ाब का सामान किया है। दौलतें बढ़ती हैं तो मन बढ़ता है, दौलतें बढ़ती हैं तो नमाज रोजे में दिल नहीं लगता है, दौलतें बढ़ती हैं तो समाज में नफरत फैलती है। ये दौलत क्या बढ़ी कि गुरूर बढ़ गया, दौलत क्या बढ़ी कि ज़बान की गर्मी बढ़ गई, ये दौलत क्या बढ़ी आपस की मोहब्बत खत्म हो गई, ये दौलत क्या बढ़ी कि रिश्तेदार एक दूसरे की टांग खींचने लगे। दामाद ससुर से परेशान है, ससुर दामाद को गाली दे रहा है, भाई भाई की गर्दन काटने को तैयार है, कचहरी में केस मुकदमा से सारी कचहरी के दफ्तर भर गए, सारा रजिस्टर भर गया, गांव में हमेशा लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। रिश्तेदार एक दूसरे के ऐप पे पर्दा डालता है या रिश्तेदार ही दूसरों के ऐप को खोलने पे तैयार है। मोहब्बतें लूट गई, 100 लोग 100 पार्टी में बदल गए, कोई किसी के घर नहीं जाता। ये कौन सी दौलत? वो दौलत असाब की तो है। मैं ये छोकरा समझता है मैं कमा के स्विफ्ट ले लिया, मैं डिजायर ले लिया, मैं पुख्ता बकर बना लिया, मैं साहब जूता पहन रहा हूँ ब्रांडेड कंपनी का, मैं चश्मा पहन रहा हूँ, मैं घड़ी पहन रहा हूँ। ये तो शबाब को भी अल्लाह दौलत दिया है। यानी दुनिया सलील है, सलीलों को बेतहाशा दे रहा है। कभी ये मत बोलना कि अल्लाह ने इस पर करम फरमाया, मकान दिया, गाड़ी दिया। कोई काफिर के पास तेरे मकान के से ज्यादा उसके पास मकान है। एक शहर में मॉल है, उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास कंपनी है। बंबई में चल के देख ले, ये कुफार मुशरिकीन के पास खरबों की जायदाद है, 36-36 हजार करोड़ का एक बंगला उसके पास मौजूद है। उसके मुकाबले में तेरे पास क्या है? मकान दौलत से मत बोलना कि अल्लाह राजी है, अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह दे रहा है, अगर अल्लाह राजी है तो अल्लाह काफिरों को तो कंगाल कर देता, काफिरों को तो एक घोट पानी नहीं देता। हुजूर की हदीस मुस्तफा फरमाते हैं लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर यह दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत रखती तो एक काफिर को एक घोट पानी तक अल्लाह नहीं देता। इस हदीस से पाक में कहा गया कि अगर यह दुनिया का वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो मा सका काफिरम मिनहा शुरबता माइन, तो काफिरों को एक घोट पानी तक अल्लाह नहीं देता। जब काफिरों को खरबों खरब दे रहा है, इसका मतलब है कि मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसलिए जलीलों को बेतहाशा अल्लाह देता है। तो मकान बनने, गाड़ी होना यह कमाल नहीं है। अगर किसी के पास दौलत है, सजदा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, हज पढ़ रहा है, ज़कात पढ़ रही है, अखलाक पढ़ रहा है, दीनदारी पर, तो समझ लीजिए अल्लाह का एहसान है कि मकान ही नहीं बढ़ा बल्कि तकवा बढ़ा है, किरदार बढ़ा है, नमाज पढ़ी है, ज़कात पढ़ी है। अगर दौलत के साथ दीनदारी आती गई तब ये अल्लाह का एहसान है कि दौलत के साथ दीनदारी लूटी नहीं है। अगर दीनदारी के, अगर दौलत के साथ अगर नमाज गई, रोजा गया, अगर आजिज़ी गई तो समझ लीजिए अल्लाह का अजाब है। तो 90% लोगों के लिए दुनिया अजाब बन के आती है। मुख्तसर लोग हैं जो नेकों की सोहबतों में रहते हैं, उसको दौलत तबाह नहीं कर पाती, उसको मकान तबाह नहीं कर पाता, उसको गाड़ी बर्बाद नहीं कर पाती। दौलत मकान एक जीने का सामान है, आज जीना है खुदा की इबादत के लिए। अगर दौलत बढ़ रही है, सजदा बढ़ रहा है, ये करम है खुदा का कि दीन लुटा के दौलत नहीं दी, दीन बचा के दौलत दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। चूंकि अक्ल सलीम रहेगी तब न बंदा इस हिसाब से सोचेगा। यहाँ तो अकल ही खत्म हो गई। तुम उक़ूलो अक्सर साल का ज़मान, मुस्तफ़ा फरमाते हैं आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अकल गई तब इस पॉइंट पे सोचने का मौका उसको कहाँ मिलेगा? वो तो सोचता है कि मेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, आज मैं 5 लाख की बुलेट पे चल रहा हूँ। ये करम है खुदा का, ये करम नहीं खुदा का है, ये तेरे लिए अज़ाब है खुदा का जो तुम्हें दुनिया में घेर के तुझे मारना चाहता है। करम खुदा का उस वक्त है जब मेरी ज़बान से सच निकले, मेरे पास हलाल पैसे आए, मेरे पास इशा और फजर की नमाज घर में न छूटे, मेरे बच्चे नेक हो, मेरी बीवियां नेक हो, तब ये करम है खुदा का, तब ये रहम है खुदा का कि दुनिया मिले ना मिले दीन सलामत है। आज दीन लुटा के बुलेट मिलना, आज दीन लुटा के कार खरीदना, आज नमाज छोड़ के मकान पे मकान ठोकना, ये रहमत नहीं, ये सहमत है, ये अज़ाब इलाही है। जलील दुनिया दे के खरबों साल की जन्नत अल्लाह
तुझसे छीनना चाहता है। अगर तू देख किसी झोपड़ी में अगर तकवा है तो समझ ले ये अल्लाह का एहसान है कि दुनिया नहीं दी है और खरबों साल की आखिरत की नेमत अल्लाह ने इसको अता फरमा दी है। यही नुक्ते नजर मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी से एक तरफ गवर्नरी का ओहदा था, मदीने पाक में आराम से रहना खाना पीना, और दूसरी तरफ मदीने के सुख सुविधा को त्याग करके भूख का रास्ता, कत्ल का रास्ता, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता इख्तियार करना। दोनों ऑप्शन इमाम हुसैन के सामने मौजूद था। या तो यजीद को सपोर्ट कर ले, वो यजीद जाने उसका काम जाने, वो तबाह हो बर्बाद हो जाए, हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। मदीने की गवर्नरी की शर्त पे 2 लाख महीना दिरहम उनके पास आएगा, आराम से खा पी के बाल बच्चों के साथ दुनिया से चले जाएंगे। और एक ऑप्शन ये था, और दूसरा ऑप्शन था कि जालिम की हिमायत नहीं करना, अपनी दुनिया को खो देना, अपना सुख चैन तबाह कर देना, अपने बाल बच्चों को दुनिया की लज्जतों से उसके मुंह को रोक देना, तबाही और बर्बादी का रास्ता। इमाम हुसैन का नाम वो ना ले जो दुनिया का रसिया हो, जो झूठा हो, जो उसूल का आदमी ना हो, जो पैसे का आदमी हो। इधर पैसा है तो उसके पास चला गया, भाजपा में पैसा है वहां चला गया। सांप का भी मुंह चूमने वाला, सफेरा का मुंह चूमने वाला, वो कभी हुसैन का नाम ना ले। सुबह उसूल बनाने वाला और शाम उसूल तोड़ने वाला, इस गंदी जबान से हुसैन का नाम ना ले। इस जबान पे गुटखा सिगरेट जारी रखने वाला, हुसैन की जबान पे 24 घंटे अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। उस हुसैन आजम का नाम वो मत ले जिसके मुंह से पाखाने की तरफ बदबू आती हो। वह हुसैन जो तलवारों के हुजूम में अपना सर सजदे में रखा और सजदे ही में गर्दन कटा दी, वो न के जो लाठी और फरसा और भाला तो लेके चलता है, एक सजदा का ख्याल तक नहीं आता। ये झूठे लोग हैं जो हुसैन की कहानी को अलम की कहानी बना दी, खानी की कहानी बना दी, करबला की कहानी मसनूई करबला की कहानी बना दी, ये साहब मसनूई फर्जी इमाम बाला की कहानी बना दी। ये अब हाय सकीना की कहानी नहीं है, हाय अब्बास की कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कोई सीना नोचने की कहानी नहीं है। आला हजरत ने मना किया है, ना खुद तकल्लुफ से रोना है, ना समाज को, ना कौम को रुलाना है। रोने रुलाने का काम करने वाला वो एक्टर होता है, वो एक्टर होता है, एक्टिंग करने वाला होता है। फिल्म में भी बहुत सारे मनाजिर ऐसे आते हैं जहां सारे लोग देख, सारे दर्शक रोने लगते हैं। इस तरह का एक्टिंग होता है, सारे दर्शक हंसने लगते हैं। ये काम फिल्म का है, ये काम कुरान हदीस का नहीं है कि आदमी कभी रोए, कभी हंसाए, रोंगटे खड़े हो। ये अल्लाह का, अल्लाह की इज्जत के अज़ाब को सुनकर अहमद से चेहरा खिल जाए, जन्नतों की बशारत सुनकर, ये तो है। मगर ये फिक्शन नॉवेल कहानी न बना दे। हुसैन की कहानी इन लोगों ने काला कपड़ा पहनने की कहानी बना दी, ये सलामी अखाड़ा की कहानी बना दी, ये फर्जी करबला की कहानी बना दी। ए सुन्नी, ये इमाम हुसैन का कातिल जो शियाने अली था, जो 150 खत लिखकर उनको मक्का से करबला बुलाया था, फिर यजीद की तलवार के डर से अपने वादे से मुकर गया कि अब अगर हमने हुसैन को माना यजीद तो कत्ल कर देगा। अब वो भूल गया कि मैंने खत लिखा था, इमाम को बिल्कुल नाज और बिलआहुजारी के साथ बुलाया था। वो बेवफा अपने वादे से मुकर गए, यजीद का साथ दिया, तलवार से डर गए। पहले इमाम को बुलाया, फिर बाद में यजीद की तलवार के सामने झुक गया। हुसैन आजम से झूठ बोल दिया, मेरा खत वो नहीं है। कहा ये तेरा सिग्नेचर है, तूने दस्तखत किया है। बोला नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा है। ये कुफी लायूफी हुसैन को बुला के दगा देने वाला, उन्होंने दगा दिया, उन्होंने बुलाया फिर दगा दिया। और ये लोगों, इन लोगों ने दुनिया के चंद सिक्के की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी, अपने आने वाले मुस्तकबिल को तारीख बना दिया। सहाबी का बेटा वो अहले बैत का गद्दार हो गया, जन्नती सहाबी का बेटा जहन्नमी और दोज़खी हो गया। हुसैन आज़म की जिंदगी काला कपड़ा पहनने की जिंदगी नहीं है। जिन्होंने कत्ल किया, अपने कत्ल पे पर्दा डालने के लिए आज ये मातम करते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, सोग मनाते हैं। तो जो सुन्नियों ने उनका देखा देखी, ये भी इमाम बाला बनाना, फर्जी करबला बनाना, अखाड़ा बनाना, ताजिया बनाना, 2 कब्रें बनाना, मिन्नतें मांगना। आला हज़रत ने 100 साल पहले मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम लिखा था, बुत परस्ती के मुशाबे है।
जो कब्र बनाना, वहां मिन्नतें मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। इस्लाम का उससे क्या मतलब है? इस्लाम में तो नमाज है, इस्लाम में तो रोजा है, इस्लाम में तो हज है, इस्लाम में तो ज़कात है। इसको ये तमाशे से क्या मतलब? इसको भाला भोंकने से क्या मतलब? यहाँ सितम करने से क्या मतलब? हुसैन के गम में काला कपड़ा पहनना, वो काला कपड़ा पहने जिसका हुसैन मर गया हो, वो मातम करे इसका हुसैन मर गया हो, तीजा 40 वो करे जिसका हुसैन मर गया हो। सुन्नी क्यों करेगा? सुन्नी काला कपड़ा क्यों पहनेगा? वो तीजा क्यों करेगा? वो 40 क्यों करेगा? वो सो क्यों मनाएगा? हमारा हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा की जिंदा है। गर्दन कटा दी, हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने दे दी। मातम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आजम, हुसैन आजम की कहानी से, हुसैन आजम की कहानी से बुज़दिल रोता है, औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोता, सुन्नी नहीं रोता है। ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आजम बहादुरी का नाम है, हुसैन आजम शुजाअत का नाम है, हुसैन आजम साबित कदम रहने का नाम है, हुसैन आजम मुसीबतों के हुजूम में मुस्कुराने वाले योद्धा का नाम है, बड़े फाइटर का नाम है। मुसीबतों में कैसे बंदा जी हक की रस्सी कैसे थामे रखे, बच्चों की लाश के सामने भी ईमान कैसे बचे, ये सब मॉडल हुसैन आजम ने करबला के मैदान हमारे सामने पेश किया है। वह शख्स जो एक लुक्मे की खातिर दीन बेच डाले, जो चेहरा देखकर दीन बेच डाले, वो बच्चा जो दूसरों की बच्ची को देखकर दीन बेचकर उसके पास चला गया, वो बच्चियां जो दूसरों के बच्चों का चेहरा और उसका देखा आमदनी देखी उसके साथ भाग गया। उस घर में हुसैन का चर्चा नहीं है, हुसैन से रोशन नहीं है। काश मेरे घर में रोजाना हुसैन का चर्चा होता, उनके दीन का, उनकी वफादारी का, उनके बाल बच्चों के घर के नाम पे कटाने का, हक के माहौल में, हक माहौल में हक की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का, दुनिया को पांव के नीचे रौंद कर आखिरत को इख्तियार करने का। जिस घर में हुसैन का चर्चा हो उसकी बेटी कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगी, उसका बेटा कभी काफिरों की बेटी के साथ नहीं भागेगा। क्योंकि मेरे घर में करीना है, हुसैन नहीं है, मेरे घर में कैटरीना है, ज़ैनब नहीं है, मेरे घर में सलमान है, हसन की कहानी नहीं है। इसलिए अगर मेरा बेटा फिल्मी तर्ज पर खैरों की बेटी के साथ भाग जाए, माँ बाप को छोड़ दे, वतन छोड़ दे, अगर मेरी बेटी वह करीना के तर्ज पे वह किसी छोकरे के साथ भाग जाए, ईमान लुटा ले, जन्नत में आग लगा दे, हमेशा के जहन्नमी बन जाए, काफिरा और मुर्तद हो जाए, 100% कसूर हमारा है कि मेरे घर में टेलीविजन चलता है, 5 घंटे फिल्में चलती हैं, 5 घंटे व्हाट्सएप यूट्यूब पे उन दुनियादारों की कहानी होती है। मेरे बाल बच्चों की तबाही के पीछे मेरे आजाद माहौल का दखल है। अगर रोकना है उस फैमिली का नाम बता दे जिस घर में तिलावत होती है, आलिमों का आना जाना होता है, उसकी कोई बेटी काफिरों के साथ भाग गई हो, जिसके हाथ काफिरों का आना जाना था, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती थी, वहां पर्दा का नामो निशान नहीं था, कुरान की तिलावत न होती थी, आलिमों को गाली दी जाती थी, वहां दीन था ही कहां। अगर उसका बच्चा लुट गया, उसकी बच्ची लुट गई तो तुम बोलता मुसलमान का बच्चा गया, वो मुसलमान था ही कहां। जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, कुरान का पढ़ना हो, नेक लोगों की आमदोरफ्त हो, हुसैन का चर्चा हो, अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, उसका बेटा कभी दीन लुटा के किसी लड़की के पास ना जाएगा। अगर वक्त आ जाए हमारी बेटी को कोई कहे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ईमान लुटा के मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मुंह थूक पर, चेहरे पर थूक कर बोलेगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा करके शादी नहीं करूंगी। यह बोली वही बोल सकती है जिसका मॉडल करीना ना हो, सकीना हो, ज़ैनब हो, शहरबानो हो, उम्मुल बनीन हो, फातिमा ज़हरा हो। जिसे घर बचाना है, अगर बच्चा बचाना है, ईमान बचाना है, तो अपने घर में हुसैन का चर्चा कर, खानदान अहले बैत का चर्चा कर, मुस्तकबिल बचेगा, ईमान बचेगा, औलाद बचेगी, बेटियां बचेंगी, बेटा बचेगा, दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचती रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम चले पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मैं आम का पेड़ लगाऊं उसमें से लीची फल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं धान रोपूं वहां से शानदार किस्म का गेहूं निकल जाए, नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया का सारा काम एक कानून के तहत होता है, इस दुनिया का सारा काम एक उसूल के तहत होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं लुच्चा रहूं, मैं लफंगा रहूं, मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, मैं जैसे चाहूं जीऊं,
मेरा बेटा हालत सजदा में पैदा हो जाए, हालत सजदा में मर जाए, मेरी बीवी सजदा करे उसी हालत में बच्चा तकलीफ हो जाए, मेरा बेटा सजदा करे उसी हालत में मर जाए, ऐसा नहीं होता है। चौक चौराहे पे घंटों कीमत की महफिल सजाने वाला, झूठ जबान पे जारी रखने वाला, काफिरों के तर्ज पे अमल करने वाला, बच्चों के बर्थडे पार्टी को काफिरों की तरह मनाने वाला, हजारों के पानी की तरह बहाने वाला, भूल जाता है कि सबसे बड़ा बेटा हसन और हुसैन है मौला अली का। उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी नहीं मनाया, उन्होंने कभी बेटा को बोला कि न बोला तो 10 साल का हो गया मेरे लाल, 15 साल का हो गया मेरे लाल। चूंकि हमने हुसैन को पढ़ा ही नहीं, हमने उसको झंडा निशान, उसको छुरी, करबला, नाचना गाना, करबला, इमाम बाड़ा, केला का गाछ, सारा काम हिंदुआना हमने बना लिया। ये गैर मुस्लिम मुझसे मुहर्रम से क्यों खुश हो जाते हैं, इस जाहिलाना हरकतों से क्यों? वो उनका काम मेरे काम से मेल खा जाता है। नमाज से खुश नहीं होते वो, क्योंकि नमाज तो एक आला दर्जे की इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से करीब हो जाता है। रोजा प्योरिफिकेशन का एक जबरदस्त तरीका है। रोजा सेहतमंद रहने और ईमानदार रहने के लिए रोजा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैंसर के सारी कीड़े को रोजा मार देता है। नमाज सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज, सेहत भी मिलती है, जन्नत भी मिलती है, अल्लाह से मुलाकात का शानदार जरिया भी नमाज देती है। यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े दानिशवरों को कहते हुए सुना गया, नमाज न होने की वजह से आज चमड़ी की बीमारी बढ़ रही है, जल्दी मर्ज चर्म रोग बढ़ रहा है, क्योंकि नमाज में जो सारा बदन एक्टिव रहता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से चेहरे पे हर रगों में खून नहीं जाता, जिससे कि पॉक्स की बीमारी हो रही है। वो कहते हैं ये नमाज में इसका इलाज दिखता हो। जब बंदा सजदे में सर रखता है, उसका हार्ट ऊपर होता है, तो ब्लड प्रेशर वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों और दिमाग की रगों में हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से, चेहरे पे दाने की बीमारी, हर रग में खून न पहुंचने की वजह से, वो कहते हैं 1 करोड़ की दवाई खा ले, इस मर्ज का इलाज नहीं है। लेकिन नमाज कोई पढ़े 5 टाइम, ताकि सजदे की हालत में ये हार्ट एक वाटर ब्लड का टैंक ऊपर रहेगा और सर और चेहरा नीचे रहेगा। तो जिस तरह से खड़े होने की हालत में हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह से ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड भेजने के लिए प्रेशर बनाता है। जैसे मैं 10 मंजिला मकान पे पानी चढ़ाऊं तो ऐसे नॉर्मल नहीं चढ़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर 10 मंजिला से नीचे पानी बहाना चाहो, प्रेशर की कोई जरूरत नहीं, नल खोलो वहां से पानी नीचे गिर जाएगा। नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर करना पड़ता है। ये हार्ट पंप की तरफ ब्लड इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। दूसरा, जो नमाज न पढ़ता हो उसके दिमाग की रग का कमजोर होना, ओवरफ्लो होकर ब्लड नहीं पहुंचना, ये तो हो सकता है। मगर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, खड़ा रहेगा तो हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा, रुकू में जाएगा तो गर्दन तक ब्लड ओवरफ्लो होकर समतल हो जाएगा, और जब सजदे में बंदा जाता है हार्ट ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है। बगैर दिल की मेहनत किए हुए सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता है। अमेरिका का क्रिश्चियन कहता है, इट इज माय डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा बस चले तो पूरे अमेरिका में मैं नमाज को नाफिज कर दूं। जहां चर्म रोग को मिटाने में दवाइयां नाकाम है, वहां इस रोग को मिटाने में नमाज इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। एक कौम मुस्लिम, वह नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर टहलने की जरूरत नहीं है। सुबह सवेरे घर से निकल मस्जिद जा, 15 मिनट लगेंगे, वुजू कर, नमाज फज्र अदा कर, 10 किलोमीटर चलने के बाद वॉकिंग से वो तुम्हें सेहत ना मिलेगी जो नमाज फज्र की अदायगी के बाद मिल जाएगी। नमाज जन्नत दिलाती है वहां, गुनाहों को मिटाती है वहां, मगर यहाँ सेहत देती है, हार्ट की मजबूती देती है, ब्रेन की खूबसूरती देती है, चेहरे का नूर देती है, हमें एक्टिव बनाती है, पंक्चुअल बनाती है, वक्त का पाबंद बनाती है। ये नमाज को बोझ मत समझ, ये नमाज तोहफा है, नमाज उपहार है, नमाज गिफ्ट है। अगर आपने करके जीना है तो जिस तरह खाना जरूरी है, समझ ले उसी तरह नमाज पढ़ना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। यह दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक। जो बात मैं कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक, रोजा से खुश नहीं होते मुशरिक। अगर खुश होता तो मैं रेलवे स्टेशन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूँ।
वहाँ पुलिस वाले को खुश होना चाहिए, सामने वाले आदमी को जगह दे देना चाहिए। बहुत अच्छे हिंदू लोग बहुत सारे अच्छे हैं जो वहाँ औरतें हट जाती हैं, नहीं ये प्रार्थना कर रहा है, ये इबादत कर रहा है, वहाँ से हट जाओ। औरतें अगर नंगे सर रहती हैं तो वो सर पे दुपट्टा डाल लेती हैं। ये पुलिस वाला आके डंडा से कहता है हटो, ये मस्जिद है कि प्लेटफॉर्म है या स्टेशन है कि मस्जिद है, ये नमाज पढ़ने की जगह है कि मुसाफिर के रहने की जगह है। कश्मीर में जम्मू में मैं नमाज पढ़ रहा था, पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, जबरदस्ती सलाम फेरने से पहले मजबूरन मुझको वहां से मुसल्ला उठा के जाना पड़ा। यह बोलता रहा कि सर वहाँ प्रेयर रूम है, वहां जाके नमाज पढ़िए। उसी एयरपोर्ट पे चट्टी पहन के 18 साल की जवान लड़की खड़ी रहती है, सारे लोग घूर घूर के उसको देखते हैं, उसकी टांग देखते हैं, उसका सीना देखते हैं, उसकी गर्दन देखते हैं, उसके गले को देखते हैं। ऑफिसर से लेके चपरासी तक, पुलिस से लेके पुलिस सुपरिटेंडेंट तक सारे लोग देखते हैं, कोई नहीं बोलता। जहां हजारों लोग हैं, मर्द औरत है, बूढ़े जवान सब लोग हैं, ये जो चट्टी पहन के तुम घूम रही है, उन नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा, उन लोगों पे दिल पे क्या असर पड़ेगा, उससे समाज में एक गंदा जहन लोगों को मिलेगा। ये बदतमीज नानी मरे पुलिस वाला नहीं बोलता, नमाज पढ़ो तो बोलता है प्लेटफॉर्म है या ये मस्जिद है, और वह चूमा चाटी करते हैं स्टेशन पर। वो नहीं बोलता कि स्टेशन है या चूमा चाटी करने के तवायफ का कोठा है। पुलिस वालों का दिमाग मर गया, इनका ज़मीर मर गया। जो नमाज से चिढ़ता है, जो नमाज पढ़ने नहीं देता है, उसको तो होना चाहिए था नमाजी सौफ नर्म होता है, नमाजी गुनाह से बचता है। नमाजी बढ़ेंगे तो घमंडी घटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो पापी घटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो चोर घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम घटेगा। उन सालों को ये सोचना चाहिए दिल मर चुका है, चुमा चाटी अच्छी लगती है, नमाज अच्छी नहीं लगती है। इन मुद्दों की क्या बात करने का, उसको नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हज अच्छा नहीं लगता, ज़कात अच्छी नहीं लगती, मगर मुहर्रम का अखाड़ा अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी बुराई बयान करते थे। यह कौन सी पूजा है? नाचा कूदा, अपने हाथ से कुछ बनाया और जब तक चाहा गुनगुन किया, फिर उसमें लाठी घुसेड़ कर पानी में फेंक दिया। तो तुम भगवान हुआ कि वो भगवान हुआ तुम्हारा? तुमने उसको अपने हाथ से बनाया और जब तक चाहा पूजा, और फिर जब तक चाहा लाठी घुसेड़ के पानी में फेंक दिया। ये कौन सा काम कर रहा? ये नाचना कूदना पूजा है, या फिल्म की रिकॉर्डिंग चलाना पूजा है, या चंदा करके शराब पी के डांस करके रास्ता रोकना ये पूजा है क्या? ये कौन सा पूजा है? ये कौन नाच गाना ये पूजा है? हम उसे कहते थे। आज वो कहता है कि तुम भी अपने हाथ से बांस को मारता है, छीलता है, फिर उसकी तस्वीर बनाता है, फिर उसमें 2 कब्रें बनाता है, दुलदुल बनाता है, और जब तक चाहता है वहां चादरें चढ़ाता है। औरतें आके चढ़ावा चढ़ाती है, मिन्नतें मांगती, हुसैन बेटा दे दे, हसन दौलत दे दे। तू भी करता है, उसको लेके फिर घूमता है, यहाँ घूमा, पैसा लिया, उसके दरवाजे पर रखा, वहां घूमा। ये तेरा काम मेरा काम दोनों मिल जाता है। क्योंकि मेरा काम ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, उनका भी ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, डीजे बजाना नमाज में तो नहीं है, रोजे में तो नहीं है, हज ज़कात में तो नहीं है, मुहर्रम के अखाड़े में है। इसलिए मुहर्रम के अखाड़े से खुश हो जाता है कि तेरा यह काम मेरे काम से मेल खा गया। तू भी नाचता है, मैं भी नाचता हूँ, तू भी कुछ बनाता है, उसको जाके धकेल देता है पानी में, उसको फेंक देता है, मिट्टी में दफन कर देता है। तेरा काम मेरे काम से मेल खाता है। इसीलिए अखाड़ा पसंद है, डीजे पसंद है, बिंजू पसंद है, ढोल पसंद है, उसे ताशा पसंद है। एक कौम मुस्लिम नमाज जैसी चीज दुनिया को जिस मजहब ने दिया है, उसमें तमाशे की क्या जरूरत है, नाच की क्या जरूरत है, गाने की क्या जरूरत है? उस हुसैन के नाम पे जिसने सारी मुसीबतें उठा दी ताकि शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत जख्मी न हो जाए, नमाज रोजे का निज़ाम जख्मी न हो जाए। जो शरीयत बचाया है उसी के नाम पे शरीयत को धूमिल करने का ये हिंदुआना रस्म और रिवाज किसने तुझको बताया? जब वो खुश होता है तो तू भी मुहर्रम की 10 तारीख उससे पहले या उसके बाद ढोल को पांव से रौंद दे, ये मुरवजा ताज़िया तारीख को तोड़ के उसे दफन कर दे, उस पर पेशाब पाखाना कर दे। इसका हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हसन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हिंदुआना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, काफिराना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, जहालत से ताल्लुक है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको तोड़ दे, उस पर मोड़ दे, उसमें पखाना कर दे। हसीनी वही है जो हुसैन का चर्चा सुनेगा और कसम खाएगा, हुसैन ने सब कुछ लुटाया, दीन बचाया। हम भी कसम खाते हैं, गर्दन कटा देंगे, इस्लाम को जख्मी होता नहीं है।
ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत। और जिसने भी नरमी इख्तियार की और यहाँ पकड़ने के लिए दिया, आज लोगों ने यहाँ तक पकड़ लिया है। आला हजरत ने कहा था, जिस तरह काबा की तस्वीर, जिस तरह गुंबद खजरा की तस्वीर दीवार में लगा दो बरकत की खातिर, उसी तरह करबला मुअल्ला की तस्वीर कागज में उसको अपने घर में लगा दो। इतना तक तो ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी तराश खराश करके बुलबुल और दुलदुल और तस्वीर तुमने बना दी है, ये जाहिल चीजें हैं, ये नाफिजियत है, यह शरीयत है, शरीयत नहीं है। कुरान हदीस के मुताबिक ये काम नहीं है। मुरफ़्फ़ा ताज़ियादारी हराम है, नाजायज है, सख्त गुनाह का काम है। आला हज़रत ने 100 साल पहले लिखा है, मगर सुन्नी मुसलमानों का दिमाग भी भ्रष्ट हुआ। ये सिर्फ आला हज़रत बोलता है, बस्ती बस्ती करिया करिया बोलता है, उसके बाद बोलता है हज़रत को सेल्फी लेने दीजिए। मैंने कहा बदतमीज, क्यों ताजुश शरिया का नाम लिया तुमने, और तुम फिर बोलता है सेल्फी लेने दीजिए। यानी दिमाग चौपट हो गया। रजा का नाम है, कब्र का तवाफ है, कब्र को सजदा है, कब्र पे चादरों की बाढ़ है। आला हजरत ने लिखा है, एक चादर अल्लाह के वली की कब्र पे रहे, जब तक वह चादर पुरानी न हो दूसरी चादर न डाले, दूसरी चादरों की बाढ़ न डाले। मगर हमने कब्रों के साथ क्या मामला किया, आला हजरत की बात को ताक पे रख दी। 1000 चादरें चढ़ा के उसको इस्लाम का एक जबरदस्त पाठ हमने बना दिया। क्या पाठ बनाया, यानी नमाज उतनी जरूरी नहीं है, चादर पोशी जरूरी है। नजर मानना काम बन गया, चादर चढ़ा देंगे, ये नजर उर्फी है, ये नजर उर्फी है। मेरा काम बन गया तो आपको अतर की शीशी हम दे देंगे। ये नजर उर्फी, नजर हकीकी वो है कि अगर ये मेरा काम बना तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं 10,000 खैरात करूंगा, मैं 10 दिन का रोजा रखूंगा, मैं 5 दिन का एहतिकाफ मस्जिद में करूंगा। ये नजर हकीकी है। नजर हकीकी का मतलब जो इबादत के कबीले से हो। इबादत में नमाज है, इबादत में तिलावत है, इबादत में रोजा है, इबादत में एहतिकाफ है, इबादत में सदका तो खैरात है। तो नजर वो जो इबादत के कबीले से हो। चादर चढ़ाना कोई इबादत के कबील से नहीं है, फूल चढ़ाना ये इबादत की कबील से नहीं है। ये मुर्गा लेके जाके मज़ारात पे जाके वहां मुर्गा काटना, वहां वहीं जाके खून बहाना, वहीं खाना बनाना, ये इबादत की कबील में से नहीं है। सदका तो खैरात है, इबादत की कबील में से। हुसैन बीमार पड़ गए, सैयदा फातिमा ने नजर मानी, मेरा बेटा अच्छा हुआ तो मैं 3 रोजे रखूंगी। मौला अली ने भी नजर माना, कनीज फिजा ने भी नजर मानी, हुसैन अच्छे हो गए। उन्होंने 3 रोजे रखना शुरू किया। पहला रोजा है, यहूदी के यहाँ से जो कर्ज लेके आए हैं, उसका आटा बना के रोटी तैयार करके सामने बैठे हैं। आवाज भी एक मिस्कीन ने, ए नबी के घर वालों, मिस्कीन दरवाजे पे है, भूखा है, उसे दिला दे। सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। ये नबी के घर वाले हमारे लिए मॉडल है। हम गर्दन तक खाते हैं तब खैरात का ख्याल आता है, और वहां भूखे हैं मगर पहले गरीबों का ख्याल, बाद में अपना ख्याल। पानी पिया रोजा चालू है। दूसरे दिन बैठे हैं, एक यतीम आ गया, नबी के घर वालों यतीम भूखा है, दे दे। दूसरे दिन भी सारी रोटियां उठा के दे दी गई। पानी पी के इफ्तार, पानी से सहरी चालू है, रोजा तीसरा। तीसरे दिन बैठे, सामने एक कैदी आ गया, ए नबी के घर वाले, कैदी दरवाजे पर खड़ा है, भूखा है, इसे दे दे। तीनों दिन यतीम, मिस्कीन, आखिरी दिन कैदी को सारी रोटियां उठा के दे दी गई। जिब्राइल अमीन कुरान पाक की आयतों को लेके आ गए। युतिमुन ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा। ये नबी के घर वाले हैं, खुद भूखा रहकर यतीमों, मिस्कीनों, कैदियों को खिलाते हैं। गर्दन तक खा के खैरात नहीं, खुद भूखा रहकर दूसरों की जरूरत को प्रायोरिटी देते हैं, खिलाते हैं। फरिश्तों की दुनिया में धूम मची। नबी के घर वाले ऐसे होते हैं जो फाकाकस, साबिर व शाकिर, दिन भर काम करना, रात भर एक सजदे में सहर कर देना, यही मामूल अहले बैत अतहार का है। हुजूर ने क्यों कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। उसको लोगों ने उसकी भी शक्ल बिगाड़ दी, जैसे ताजिया की शक्ल बिगाड़ दी, उसकी भी शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। मैं नबी का बेटा हूं, मैं नबी का पोता हूं, मेरा पांव चूमो, मेरा हाथ चूमो, मेरी पेशानी चूमो, मुझको नजराने दो, मैं हुसैन का बेटा हूं कि नहीं, हाँ हाँ हूं, तो फिर मेरा मर्तबा बड़ा है। मैं कहता क्यों बोलता है, अगर तू हुसैन का बेटा नहीं रहा और सारी जिंदगी हुसैन का बेटा कहलाता रहा, तो कब्र में जब फरिश्तों की कुटाई होगी तो कौन बचाएगा। सरे महशर खरबों के दरमियान कितनी बड़ी रुसवाई होगी। दुनिया में तो 100 साल के अंदर सारा खेल खत्म है।
बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब खेल खत्म। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला पान मिट्टी पे सड़ रहा है, वहां चूटी उस पर रेंग रही है और खुद सारी दुनिया भूल गई। 50-100 साल पहले कोई नवाब था इस इलाके में, उसी तरह 100 साल के बाद हम सबको दुनिया भूल जाएगी। दुनिया में आज नए लोग रहेंगे, नई इमारतें रहेंगी, हम लोग कब्र के नीचे रहेंगे। 100 साल के अंदर ये मैं हूं और 4 रुपए लेके खाया पिया पखाना पेशाब किया मर गया। अब बता खरबों साल जिस आखिरत में जहां तू जाएगा वहां अगर पूछ लिया फरिश्तों ने क्या तुमने देखा था अपने बाप दादाओं को, क्या तुझे यकीन है कि तू उसकी औलाद में से है, तो तू क्या बताएगा? तो तुमने नस्लों को बेच के खाया, अपने बाप दादा के नाम पे चंद सिक्के खाया और तू तेरा उससे क्या ताल्लुक है? ये बताएं कि 100 साल तो खाया पिया चंद सिक्के और बाकी खरबों साल जो कुटाई होगी उसका क्या हाल होगा? अगर वाकई कोई मुस्तफा की औलाद है, हसनी हुसैनी सैयद है, अगर दुनिया के सारे लोग तौहीन करते रहे, हाथ नहीं चूमा, उनके करीब नहीं गए, कोई इज्जत नहीं दी, उसकी हुसैनियत पे क्या फर्क पड़ेगा? जब क़यामत कायम होगी वो अपने हुसैन के साथ होगा, अपनी मां फातिमा के साथ होगा, मुस्तफा के साथ होगा। वहां पता चलेगा अरे हमने तो दुनिया में कद्र नहीं की, ये तो सच्चा हुसैनी है, ये हुसैन की औलाद में से है। तो दुनिया तो 100 साल का, चाहे फूस में रहो महल में रहो, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा वहां तो मुस्तफा के साथ रहेगा, हुसैन के साथ रहेगा, हसन के साथ रहेगा। तो दुनिया में टिकारे क्यों लेता है? मैं फला का बेटा हूं, मैं फला का पोता हूं, यहां क्यों टिकारता है? अगर तू वाकई हुसैन का बेटा है तो सारी दुनिया तमाशा देखेगी। हम अपने अंसारी बाप के साथ और तू अपने मुस्तफा के साथ रहेगा, तू हुसैन के साथ रहेगा। असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की। चंद सिक्के हासिल करने के लिए क्या तू बार बार बोलता है हम फला का बेटा, हम फला का पोता? सलाम करवाने के लिए, हाथ पर चुमाने के लिए अपने हस्ब व नस्ब को क्यों बेच के खाता है? मत बोल या सोच कि अगर लोगों के सामने मैं कह दिया मैं हुसैन का बेटा हूं और लोगों के दिमाग में जो हुसैन के बेटे का तस्वुर है उस पर मैं खरा नहीं उतरा, तो लोग मेरा चेहरा देख के बोलेगा इस चेहरे का हुसैन से क्या संबंध है? अगर अखलाक ऊंचा है, चेहरा नूरानी है और सामने वाला जान गया ये हुसैनी है, तो वो बोलेगा हुसैन का बेटा। 1400 साल के बाद जब इस कदर नूरानी, बाअखलाक, बाकिरदार, मुत्तकी है, तो हुसैन के हुस्न और तकवा का आलम क्या होगा? होना तो ये चाहिए था कि मेरी वजह से मेरे बाप दादे का नाम रोशन हो। यहाँ तो गुजरात का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है, महाराष्ट्र का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है। क्यों उस सैयद के नाम को तू बेच के खाता है? लोगों के दिमाग में तस्वुर है सैयद के बदन में मुस्तफा का खून है। जब मुस्तफा का खून होगा उसका चेहरा नूरानी, उसकी सुबह शाम नूरानी, उसका अखलाक नूरानी, उसका किरदार नूरानी। क्यों इस छवि को धूमिल करना चाहता है? चुप रह, मत बोल कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अगर तू सच में वही है, क़यामत के दिन तेरी इज्जत तो तेरे हाथ से नहीं गई है। सुनो गौर से, हुसैन आज़म की औलाद के बारे में जो मुस्तफा ने कहा कि कुरान और अहले बैत, या दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ेगा तो गुमराह होगा। इसको भी लोगों ने ताज़ियादारी की तरह अहले बैत की मोहब्बत की शक्ल बिगाड़ दी। हुजूर के कहने का ही मतलब था, एक तरफ कुरान है, कुरान में इंस्ट्रक्शन है, कुरान में गाइडलाइंस है, कुरान में जीने के वाज़ेह इशारात मौजूद है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मुसहफ है, और अहले बैत इसी मुसहफ की तफसीर है, इस मुसहफ की प्रैक्टिकल अमली तस्वीर है। कुरान में आया है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांग। ये कुरान ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट दिया कि सब्र करो, जब मुसीबत में घिर तो सब्र कर, और जब कोई रास्ता न हो तो नमाज से मदद मांग। नमाज पढ़ ले तो रकात, अल्लाह के सामने हाथ फैला, करोड़ों संकटों की जड़ें कट जाएंगी। मुसीबतों के हल के लिए हम आमिर के पास जाते हैं, किसी झूठे के पास जाके 50,000 देते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह क्या कहता है कि तू नमाज से मदद मांग, तू अल्लाह के जिक्र से मदद मांग, सब्र से मदद मांग। 1,00,000 मुसीबत आ जाए सब्र कर, सारा जिस्म गल जाए बीमारी में सब्र कर, सारे पड़ोसी दुश्मन बन जाए सब्र कर, तो तेरा सब्र से, सब्र में वो ताकत है कि हजारों मुसीबतें चकनाचूर हो जाएंगी। जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह नहीं होता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं होता, अल्लाह के नबी नहीं होते।
सब्र करने वाले के साथ खुदा होता है, सब्र करने वाले के साथ मुस्तफा होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। करबला से सब्र सीख अपने घर में। जब बीवी बेवफा हो जाए सब्र कर, औलाद बागी हो जाए सब्र कर, पड़ोसी मुखालिफ हो जाए सब्र कर, जब हर तरफ अहबाब रिश्तेदार समाज के साथी दुश्मनी करने लगे, नमाज को बुरा समझे, मेरे तकवा को का मजाक उड़ाए, मुझको सूफी करके गाली दे, सब्र कर सब्र कर। साबिर के साथ खुदा होता है, साबिर के साथ मुस्तफा होते हैं, साबिर की इज्जत में इजाफा होता है। मुस्तफा कहते हैं तू हक पर रह, जो जुल्मन सताया जाता है, हक पर रहने के बावजूद जो सताया जाता है, मुस्तफा कसम खा के कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है जो जुल्मन सताया जाता है। हम बोलते हैं अरे हजरत का शरीफों का जमाना नहीं रहा, शरीफों का दौर नहीं रहा। आप कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नमाज दीनदार बन के रहो, ये जमाने में नहीं चलेगा। डकैत बनिए तब इज्जत देगा, चोर बनिए तब सारे लोग डरेंगे, दो चार आदमी को कत्ल कीजिए तब सारा समाज हाथ जोड़ के सामने खड़ा होगा। मैं कहता हूं पहले भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं थी और आज भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझको हिम्मत है तो अपने गांव में 4 बच्चों का एक झुंड गिरोह तैयार कर ले, वह 2 दूसरों को मारा कर, 2-4 गन हाथ में ले ले, शराब पी, मस्ती कर, और ये समझ लेना हमेशा मैं रहूंगा। शरीफों को कोई घास नहीं डालता, बदमाशों के लिए सारा गांव छुपा रहता है। वो बदमाश है सब कुर्सी लेके दौड़ता है, वो नमाजी है सलाम का जवाब तो लोग नहीं देते हैं। ठीक है गुंडा बन जा, 2-4 आदमी का कातिल बन जा, इतना याद रख। अभी एक गुंडा था इलाहाबाद में, पूरा हिंदुस्तान थर्राता था, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक थर्राते थे, पुलिस वाले थर्राते थे। वो गुंडा तो वो है कि रहे जेल में इलेक्शन जीत जाए, गुंडा तो वो है जिसका एक फोन पाने के बाद जज्ब पसीना छूट जाए, वो नस्ल गुंडा है। लेकिन तुमने देखा गुंडागिर्दी कितने दिन तक रहती है, ये सांप, ये मोच और ये गन और ये तलवार, ये सांप गुंडागिर्दी की मुद्दत कितनी कम होती है। तुमने देखा हजारों को मारने वाले का हश्र क्या हुआ, किस कदर बेदर्दी के साथ बेसहारगी की मौत मरा, जिसकी मौत पे रोने वाला कोई नहीं रहा। यही हाल बिहार के गोंडे का हुआ, 50 गाड़ी आगे पीछे चलती थी, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जब बेदर्दी की मौत मरा, कोई उस पर आंसू बहाने वाला तक न रहा। उत्तर प्रदेश का एक सिंह है, वो भी बहुत बड़ा डकैत था, बिहार के पश्चिमी इलाके का। आज से 35 साल पहले उसके बुलेट की धमक से बच्चे काम जाते थे, लेकिन दलितों हरिजनों ने उसे मार के खटिया में बांधकर लाठी घुसेड़ दी। वह सारी मौज, सारी बुलेट वाली 35 साल पहले सारी गुंडागिर्दी खत्म हो गई। वक्ती तौर पर 2-4-10 दिन के लिए अच्छा लगता है कि वो झुक गया, वो सलाम किया, वो डर गया, मगर जुल्म का अंजाम तबाही है, गुंडागिर्दी का अंजाम बर्बादी है। यजीद वक्ती तौर पर लगा कि हुसैन को कत्ल कर दिया, अहले बैत को ज़ब्ह कर दिया, उनके खेमे में आग लगा दी, उनकी हुकूमत बच गई, मगर अंततः क्या हुआ, अंजाम यही रहा। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जिंदा है, हुसैन के मज़ार का गुंबद जिंदा है, 72 शुहदा की कब्रें जिंदा है, उनकी फातिहा जिंदा है, करोड़ों आदमी की हाज़िरी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। मिंबर में हुसैन जिंदा, मेहराब में हुसैन जिंदा, जलसे में हुसैन जिंदा, दरसगाहों में हुसैन जिंदा, यहाँ तक कि अमेरिका की हार्वर्ड में हुसैन, कैम्ब्रिज में हुसैन, ऑक्सफोर्ड में हुसैन, JNU में हुसैन, नरेंद्र मोदी की जबान पे हुसैन, अखिलेश की जबान पे हुसैन, जो बाइडेन की जबान पे हुसैन। लोग कहते हैं ये मुसलमानों के शहीद आजम नहीं, ये मानवता के शहीद आजम है, ये ह्यूमैनिटी के शहीद आजम है, इंसानियत के शहीद आजम है। तो सब्र जिंदा है और जुल्म मर गया। इसलिए ए मेरे लाल, चाहे तू 1000 जुल्म करे, अत्याचार करे, अल्लाह है, जुल्म का अंजाम तबाही है, सब्र का अंजाम सुरखुरी है। जुल्म हमेशा नहीं टिकता, सब्र हमेशा टिकता है। एक जबरदस्त पैगाम मैदान करबला से मिलता है कि हुसैन लूट के भी, 72 जख्म खा के भी, सारे कुंबे को लूटा के भी आज हुसैन ही जिंदा है। हुसैन का नाम करोड़ों नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये गुलाम हुसैन, ये फला हुसैन, ये फला हुसैन। कोई बता दे कि आपके घर में कोई यजीद है, कोई शिम्र नाम का कोई शख्स है, खोली बिन यजीद कोई है, मलून अमर इब्ने साद के नाम के कोई बरकत की तरह बरकत समझ के नाम कोई रखा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। न इब्ने जियाद मिलेगा, न खोली मिलेगा, न हुरमिला मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न यहाँ तक कि यजीद नाम का कोई बच्चा मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो लोग कट गए,
जिन्होंने सब्र किया, जो मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए, जिन्होंने सब्र किया, हक की रस्सी को हाथ से नहीं जाने दिया, जख्मी हुए, सारा सितम सहा। आज मोहम्मद इब्राहिम जिंदा है और मोहम्मद जिंदा है, अली असगर जिंदा है, मोहम्मद कासिम जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, हसन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, सारे अहले बैत जिंदा है। उनके मज़ार पर कई कई कुंटल सोना लगा हुआ है, कई करोड़ की हाजिरी बगदाद में हो रही है। अब्बास अलम बरदार का रोजा, बुरैर इब्न हुसैन का रोजा, मुस्लिम बिन औसजा का रोजा, ये सारे आवान व अंसार का रोजा। 1400 साल हो गए, यजीद की सल्तनत वक्ती तौर पर बच गई थी। वो चाहता तो अब्बास अलम बरदार की कब्रों को खुदवा देता, मोहम्मद और इब्राहिम और मोहम्मद की कब्रों को मिटा देता, मगर वो क्या मिटाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है? वो यजीद भी मिट गए, यजीद के हवारियीन मिट गए, शिम्र मिट गया, इब्ने ज़ियाद पूरी तरह काटा गया, हुरमिला पूरी तरह काट के कुत्तों के हवाले कर दिया गया। अमर इब्ने साद को उनके जवान बेटों के सामने मुख्तार के सिपाही ने ज़बह कर डाला, उसकी लाश को जला दिया। जितने लोग करबला में गए थे, 22,000 का कमांडर अमर इब्ने साद था, उसको उसके जवान बेटों को मुख्तार के सिपाही ने काट के आग में डाल दिया। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद सिपाही लेके भागा फरात के किनारे, उसे मुख्तार के सिपाहियों ने पकड़ा, उसे फरात के किनारे बेदर्दी के साथ जलील करके उसको काटा। यहां तक कि तलवार सजाकर जब इब्ने ज़ियाद की उसके कटे हुए सर को रखा, तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक एक सांप नमूदार हुआ अज़दहा जो उसके नाक से घुसा, मुंह से निकल गया, फिर घुसा, फिर निकल गया, फिर घुसा, अंदर ही रह गया। ये सारे लोग देख चुके। वो वहाबी नस्ती देवबंदी जो हुसैन की शहादत को कहते हैं इक़्तिदार की जंग, हुकूमत की जंग, उसे जन्नती नहीं मानते, इक़्तिदार से उसे जोड़ते हैं, शहादत का रंग धूमिल करना चाहते हैं। बदतमीज, तिरमिज़ी की हदीस में आया है इब्ने ज़ियाद पे जो अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया अज़दहा सांप का, इससे भी तो आंख तेरी खोले। यह लोग हक पर थे, हुसैन हक पर, हुसैनी हक पर, उनके अहवान व अंसार हक पर। हुजूर में कई मौके से 40 से ज्यादा हदीस मौजूद है जिसमें सरकार ने कहा है हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन को कंधे पे बिठाते और कहते ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। मुसलमानों से कहते थे तू भी इससे मोहब्बत कर। दोनों को सजदा की हालत में पुष्ट पे हुसैन बैठ जाते, मुस्तफा सजदा दराज करते। सलाम फिरने के बाद लोग कहते हुजूर नवासे पुष्ट पर बैठ गए जिनकी खातिर सजदा को दराज कर दिया गया, हुजूर क्यों नहीं आप उठ गए? तो सरकार ने कहा वो अपनी मर्जी से उतरता तब मैं सर उठाता, हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हुसैन के बारे में तुम मेरी नसीहत याद रखो, जो इससे मोहब्बत करेगा, इसके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। दर्जनों जगहों पे हसनैन की मोहब्बत का पैगाम। और हुजूर ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। ये सालिम बोलता है इक़्तिदार के लिए गया था, जो हुसैन मुस्तफा के लुआब दहन को पेट में डालकर दीन सीखा था। हुसैन के सामने कुरान नासिल हुआ था, मुस्तफा को हालत सस्ता में देखा था। दूसरे लोग 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के दीन सीखते हैं, हुसैन तो कुरान नासिल होने वाले मुस्तफा को देख के दीन सीखा था, मुस्तफा के सस्ते से दीन सीखा था। क़यामत तक के करोड़ों लोगों का सजदा एक तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा एक तरफ, क्योंकि उसको सवारा था मुस्तफा ने, निकाला था मुस्तफा ने, कभी सीने से लगाकर, कभी लुआब दहन डालकर, कभी होंठ चूसकर, कभी पेशानी को बोसा देकर, कभी सस्ता तराश करके, कभी सीने से लगाकर, कभी पेशानी को छूकर, अपने बेटे को कुर्बान करके हुसैन को सींचा था। लोग कहते थे यह हद दर्जे का प्यार है, यह बहुत दर्जे की मोहब्बत है। लोगों ने देखा नाना नवासे को मोहब्बत कर रहा है, लेकिन आखिर उम्र में जब देखा हुसैन ने अपने आराम की सारी जिंदगी को मदीने में त्याग कर, कांटों का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता इख्तियार करके सब कुछ सह लिया, अपनी सब कुंबा लुटा दिया, शरीयत को बचा लिया, यजीद को ताबुन न करके उसकी कमर तोड़ दी, उसके जुल्म की कहानी बंद कर दी। हुसैन के कांधे पे नाना की शरीयत का बोझ था। हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दनें कटा के 72 जख्म 900 तलवारों के खा के उसको बचा लिया। तब लोगों ने कहा नाना ने सर पे इसीलिए उठाया था ताकि वो वक्त आ जाए जब हुसैन के कांधे पे नाना की उम्मत का बोझ हो। तो आज नाना उसे उठाता है, कल नाना की मोहब्बत का कर्ज हुसैन अदा कर देगा। तो हुसैन ने कर्ज अदा करके बता दिया, नवाज नाना ने जो प्यार दिया था, एक बड़ी खिदमत के लिए नाना ने नवासे को तैयार किया था। जब किसी को बहुत बड़ा इंसान बनाना हो, उसको बचपन से ही उसकी तरबियत करनी होती है, उसकी तराश खराश करनी होती है।
अचानक कोई वली नहीं बनता, अचानक कोई प्रोफेसर नहीं बनता, अचानक कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। उसकी अभी पिछले साल, इसी साल एक बच्ची ने 720 में 720 नंबर नीट का निकाल लिया। पूरे भारत में उन्होंने टॉप किया, 720 में 720 नंबर लाई। पता चला कि उसका बाप, उसकी माँ अपनी बेटी को तैयारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर कोटा चली गई, यानी राजस्थान। वो ताकि छुट्टी के दिन में मेरी बेटी घर न आ जाए, फिर यहाँ घर से कोचिंग सेंटर जाने में देर न हो जाए, इसलिए ये वहीं रहने लगी ताकि छुट्टी हो तो कोटा में रहे और सेशन चालू हो तो कोटा में रहे। यानी बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किराए पे घर लेके रहा, 2 साल मेहनत की, तब जाके 720 में 720 नंबर लाया। अचानक नहीं होता है, कूद के उछल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई खतीब नहीं बनता है, उछल कूद के कोई वली नहीं बनता है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुसैन शहीद आज़म का नाम है, उछल कूद के नहीं बना। यही तो है कि लोग अगर हुसैन आज़म की जिंदगी में ये मसला नहीं आता, लोग क्या कहते, नाना इस्लाम के पैगंबर है, नवासे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया। मगर दिमाग में तो कोई पहला नहीं है, दिमाग में तो बात आती जैसे मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा हो। मैंने कहा ये मुफ्ती आज़म हिंद है, मेरे सारे मुरीद बोलेंगे चलो मेरे पीर ने बोला है मानना तो पड़ेगा, ठीक है मान लिया, कोई अपोज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, आपने कह दिया। मगर इस दिमाग के पहरे को क्या करेंगे? दिमाग में डाउट्स का पैदा होना, दिमाग में शक का आना। शक तो अल्लाह के बारे में कभी कभी दिमाग में आता है, माशाअल्लाह, नबी के बारे में आता है, कुरान के बारे में आता है। वो शक गुनाह नहीं है जो शक यकीन में न बदले, जो जबान पे न आए। दिमाग में वसवसा है, आया चला गया, मगर जब वो वसवसा पे विश्वास ठहर जाए वहां से कुफ्र शुरू हो जाएगा, वहां से कुफ्र शुरू होगा। जैसे अल्लाह के ताल्लुक से कोई बोला कि है कि नहीं है, अगर दिमाग में बात आई, एक झोंका वसवसा का आया चला गया, कोई गुनाह नहीं है और यकीन है कि अल्लाह है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, हिसाब किताब होगा। अगर ये यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह नहीं है, तब तो वो काफिर हो गया। उसके सारे बाल बच्चे अब जो पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, ईमान खत्म, निकाह खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए कौमे मुस्लिम चटाचट नहीं बोलता है, पहले सोचता है फिर जबान खोलता है, और जो चटाचट बोलता है वह कुफ्र भी बढ़ जाता है, निकाह से बीवी निकल जाती है, उसके बच्चे वलदुल ज़िना नाजायज पैदा होते हैं। और समाज में इसी एहतियात ना करने की वजह से बेशुमार बच्चे जो बेहया हैं, आलिम की जलसे की मस्जिद की कदर नहीं करते हैं, समझ लें कि ये नाजायज औलाद है, जिसका बाप कभी कुफ्र बका था, जिसकी माँ कभी कुफ्र बकी थी, माँ बाप को एहसास तक न हुआ। नाजायज बच्चे की पहचान है हया नहीं हो, शर्म नहीं हो, मस्जिद मदरसे की कदर न हो, उलमा का एहतराम न हो, माँ बाप को आंख दिखलाता हो, समाज की बूढ़ों का मजाक उड़ाता हो, बेहयाई हो, ये समझ लें कि नाजायज है, भले ही बाप को पता न चले। बेहयाई नाजायज बच्चों की पहचान होती है, आंखें झुकी रहना, शर्म हया का पुतला बना रहना, ये जायज औलाद की अलामत होती है। अब जबकि बेहया बच्चों की तादाद बढ़ गई, समझ जाए कि माँ बाप की बेहतियाती से दोनों काफिर हो गए, बच्चे हरामी पैदा हो गए, माँ बाप को पता तक नहीं चला। तो दिमाग में शक आना, वसवसा पैदा होना, ये बुरा नहीं है, उस वसवसे को सही समझना ये बुरा है, उसको ज़बान पे हक के साथ बोलना ये बुरा है। ठीक है, मुस्तफा मेरे पैगंबर, मैंने हुस्न का कलमा पढ़ लिया, सरकार ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया, सरकार ने कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, मैंने मान लिया। नबी ने कहा अल्लाह है, मैंने माना। हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, मैंने मान लिया। मगर दिमाग को क्या करेगा बंदा? दिमाग में तो बात आएगी। सरदार तो वो होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है, सरदार तो वो होता है कि जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत होता है। यानी जल सेना का अध्यक्ष कोई कामचोर नहीं होता। जहां 1 लाख सेना दम तोड़ जाए वहां अध्यक्ष मैदान में कूदता है। वायु सेना का अध्यक्ष वह जबरदस्त पायलट होता है, जहाज को नीचे करे ऊपर ले जाए, दूसरों का तो सीना फट जाए लेकिन वह बाहिम्मत बनकर उसको नचाए, वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जिन लोगों का अध्यक्ष होता है, इल्म में एबिलिटी में, मेरिट में वो सबसे बड़ा होता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, नौजवानों में कोई शहीद है, कोई बहादुर है, कोई कमांडर इन चीफ है, कोई उहदेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। किसी ने ईरान फतह किया, किसी ने रूम फतह किया, किसी ने मिस्र फतह किया, किसी ने उर्दू फतह किया, किसी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। ये बड़ी
बड़े मुजाहिद होंगे, उनका जो सरदार होगा उसकी तो सरदारी बड़ी हो, उसकी तो ताकत बड़ी हो, उसकी एबिलिटी बड़ी हो। जरा गौर से सुनना, एक कौम मुस्लिम, नाच सुनने के आदि मत बन, गाना सुनने के आदि मत बन, और जलसा जुलूस को कबाबी मत बना। गौर से सुन, 1 घंटे की तकरीर जिंदगी बदल देगी, वरना सब दिन नंगा रहेगा, नंगा ही मर जाएगा। और तो नाचखानी के बहाने कहां सुनकर इस जलसे के तकद्दुस को बर्बाद कर देगा। चौकड़ी मत कर, इसको तकद्दुस को बहाल रख। ये जलसा है, कुरान हदीस सुनने की चीज है, अपने अपने सीने को जगाने की चीज है। नाचखानी सिर्फ एक नाचखा को बोला, या मौलवी भाई हमारे इस पे जोर दें, वरना कल तुम तकरीर करेगा, कोई तेरी तकरीर नहीं सुनेगा। तो कुरान सुनाएगा, सारा मजमा तुझको अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आज तुम पब्लिक की पसंद का ख्याल करते हुए नाचखानी को तरजीह देता है, उसको इज्जत देता है, उसको ज्यादा टाइम देता है। कल तुम जुमा के दिन अकेला तकरीर करेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल तुम लोगों से बोलेगा दीन सुनो, कोई नहीं सुनेगा। इसका जिम्मेदार तुम ठहरेगा। तुमने पब्लिक की पसंद का ख्याल किया, तुम्हें इल्म का कदरदान होना होगा। एक भी नाचखा न रहे, नाचखा एक वो रहे जो नबी की नात की तरह पढ़े, गाने के तर्ज पे न पढ़े। वो नाच सुनाए तो बदन में आग लगे, मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हो जाए। वो नाच सुनाए, यहां सुबह उठ के मस्जिद में जाए, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़े। जैसा तुम वैसे तेरे नाच सुनाने वाले, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे तुम कंधा उसी तरह तेरा नाच सुनाने वाला कंधा। ये भी बेनमाजी, ये भी मंडोले टंडोले, ये भी कहा के तर्ज पे बोलने वाला। और तुमने उसका हाथ चूमा, उनको प्रमोट किया, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दिया, ज्यादा नजराने दिए, उनके आगे पीछे चला, तो तेरा बेटा कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा जब इसी जहालत में इज्जत है तो कौन 20 साल तक दिमाग जला के आलिम बनेगा। इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अभी जमीन जिंदा है तो आलिम की कद्र कर, अभी जमीन जिंदा है तो तकरीर की कद्र कर, अभी जमीन जिंदा है तो नेकों की महफिल की कद्र कर। सबसे पहले मौलाना अपनी कद्र करे। अगर ये अपनी कद्र नहीं करेंगे, इनकी कद्र करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज पब्लिक की पसंद में जब जलसा जमाने के लिए उनकी पसंद का ख्याल करेंगे, कल जलसा करने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग बोलेगा नात क्यों सुनना, जहां हारमोनियम हो। हारमोनियम में भी तो नात है, कव्वाल भी तो अल्लाह की बात बोलता है, नबी की तारीफ करता है, हुस्न की शहादत बयान करता है। यह खाली खोली नात से बेहतर वो है। तो नात खानी भी खत्म हो जाएगी, कव्वाली जगह लेगी, तो फिर मर्द से सुनना अच्छा नहीं लगेगा। औरत भी आएगी, औरत भी तो हुसैन बोलती है, औरत भी तो करबला बोलती है, औरत भी तो कुरान हदीस की तर्ज पे अल्लाह की हमद और नबी की नात पढ़ती है। तो फिर क्या होगा, जब वो सुनने लगेगा ताबता बंद हारमोनियम, तो बोलेगा ये भी अब अच्छा नहीं लगता। अब वो बम्बई की फिल्म आ जाए, थोड़ा नाचे कूदे, वो भी तो फिल्म में नाच कूद करके कोई अच्छी बात बोलता है। इस स्टेज पर नचनिया आ जाएगी, नाचने वाला आ जाएगा, यहाँ पकड़ने देगा तक लोग पकड़ लेंगे। कागज की बात बोली थी, लोगों ने दुलदुल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। यह लफ्ज क्यों नहीं कह दिया गया कि ये ताज़ियादारी का क्या मतलब है, हुसैन आजम के सोच बनाने का क्या मतलब है, उसकी याद ताज़ा करने के लिए यह तमाशा बनाने का क्या मतलब है। आला हजरत ने अपने तौर पर बहुत कुछ कहा, पब्लिक ने बात नहीं मानी, तो उसमें क्या किया जाए। गौर से सुनो, ये आखिरी पॉइंट सुन ले कि वसवसा तो दिमाग में आना तय था, मगर अगर जिस जबान पे नहीं लाएगा बंदा, हम भी नहीं लाएंगे, कोई मुसलमान नहीं लाएगा। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का नवासा लाजवाब। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा सरदार है, हमने मान लिया। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा जन्नती नौजवान का इमाम है, मैंने मान लिया। मगर यहाँ तो बात पैदा होगी, न ताकत, न हिम्मत, न जिहाद और न कुछ, और फिर ये सरदार हो गए। सरदार तो वो होता है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखता है। सरदार तो वो होता है जब महतहतों की हिम्मत जवाब दे दे, वहां वो अडिग रहता है। ये वसवसा पैदा होना तय था। आराम से रहे, खाए पिए, मस्जिद नबी में पले, मदीने के गवर्नर बन के रहे, मर गए, बकी में दफन हो गए, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद जन्नत, और ये सरदार हो गए। ये बात दिमाग में तो आएगी, चलिए मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का शहजादा है, हुजूर ने कह दिया सरदार, तो हमने मान लिया। मगर दिमाग में बात तो आएगी, उस वसवसे को दूर करने के लिए जो सरदार होगा, उसका हर काम सरदाराना होगा। वो जहां हजारों करोड़ों आदमी की हिम्मत जवाब दे दे, वहां सरदार
अडिग रहे। मदीने में 2 ऑप्शन था। यजीद जब बादशाह बना उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हुसैन थे। हुसैन ही टोकते उसको, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। हुसैन अगर नहीं रहे या हुसैन हिमायत कर दे तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। यजीद शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, शादी करे, 50-100 कोई नहीं बोलेगा। वो तो हुसैन है जो हक बोलेगा, हर मौके पे टोकेगा और सालिम की हिमायत नहीं करेगा। और जिस दिन हुसैन ने अंगड़ाई लिया तो तलवार के बल पे लोगों की गर्दन तो मेरे पास है, लोगों का दिल हुसैन के पास है। और जिस दिन वह उठ गए सारा कूफा उसका होगा, दमिश्क उसका होगा, अरब उसका होगा। इसलिए हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वह चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, हुसैन मुझको मान ले, हाँ तुझको मैंने बादशाह मान लिया। पहला ऑप्शन था हुसैन मुझको मान ले, नहीं मानेगा तो बाद में कत्ल कर दिया जाएगा, सामने से हटाने के लिए। अब हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था यजीद की हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है जैसे तैसे तुझको जीना है जीने, मैंने तुझको सपोर्ट कर दिया, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दे और 2 लाख दिरहम हर महीने देना। यजीद कूद के दे देता। हुसैन मुझको मान लिया तो वो मदीने का गवर्नर बना दिया और 2 लाख हर महीने दिरहम उनके पास पहुंचता रहेगा। हुसैन आजम खाते पीते, मस्जिद नबी की इमामत करते, मदीने वाले हाथ पांव चूमते रहते। जब आज सैयद 1400 साल के बाद मैं हाथ पांव चूमता हूँ, खुद तो अमूल हुसैन वहां है, सारा मदीना हाथ पांव चूमता। और इसी हालत में मर गए होते, 1 लाख का मजमा जनाजे में जमा होता, माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। यहाँ की भी सरदारी, वहां की भी सरदारी। एक रास्ता ये था और दूसरा इस रास्ते में अपना आराम था, बाल बच्चों का आराम था। मगर दो इस्लाम और शरीयत खतरे में थी। जालिम को जब कोई नहीं टोकेगा तो खिलाफत राशिदा जिस नेहज पे थी कुरान हदीस की बातों की को आगे बढ़ाना, उसको तो चरमरा देता यजीद। नज़ामे नमाज, नज़ामे ज़कात, नज़ामे असान व जमा, ये सारा निज़ाम चरमरा जाता। यानी यहूद व नसारा का कल्चर आ जाता। अगर क़यामत में कल पूछता नाना ये प्यार का कर्ज यही चुकाया, तुमने अपना आराम से खाया पिया और मर गए और उम्मत को बेसहारा छोड़ गए, उसका जवाब हुसैन क्या देता? तो हुसैन के सामने दूसरा ऑप्शन था, यजीद की बैअत का इनकार कर जाना और फिर नतीजे में भूख सहना, प्यास सहना, छेकर मैदान में जाना, बाल बच्चों को तकलीफ में डालना। हुसैन आज़म ने वक्ती आराम को ठोकर मार दी और दायमी आराम और दायमी इस्लाम के काम करने के लिए वक्ती मुसीबत का रास्ता इख्तियार कर लिया। वो जानते थे कि इस रास्ते में कत्ल होना है, इस रास्ते में बाल बच्चे की बर्बादी है, इस रास्ते में दुनियावी ख्वाहिशात का त्यागना है। इन रास्तों में सिर्फ कत्ल ही कत्ल है, जख्म ही जख्म है, तबाही ही तबाही है। मगर उम्मत मुस्लिमा की आबादी का सामान है। हुसैन कत्ल होंगे, यजीद का सीना हिल जाएगा, यजीद टूट जाएगा, यजीद का हौसला कमजोर हो जाएगा, यजीद का मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं सपोर्ट करेगा? 22,000 की तलवार चमकेगी, हुसैन को झुकना होगा। बाल बच्चे प्यास से तड़पेंगे, हुसैन को झुकना होगा। वरना 82 अफराद, कहा 22,000 की तलवार, 82 अफराद में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन हैं, बीमार भी हैं, उसको सर करने के लिए 500 आदमी काफी था। देखिए 22,000 की फौज की क्या जरूरत थी? पहले कत्ल नहीं करना चाहता था, ये यजीदी चाहते थे हुसैन तीर अंदाज को देख के सहम जाए, ये डर जाए, यजीद की बैअत ले ले ताकि उवैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुरखरू हो जाए। मैंने हुसैन को झुका दिया, हुसैन ने यजीद के बादशाह को तस्लीम कर लिया। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसकी थी। हुसैन आज़म ने ठान लिया, मैंने मदीने के आराम को त्यागा है, मैंने मदीने की बहार को छोड़ा है, मैंने मक्के की बहार को छोड़ा है, मैंने जानबूझकर इस मुसीबत की राहों को इख्तियार किया है ताकि सारा सितम गवारा है, मगर मुस्तफा की शरीयत पे दाग आए, आंच आए, ये मुझको गवारा नहीं है। मैं नहीं बेचूंगा ज़मीन, मैं नहीं दूंगा हार। कहा कैसे नहीं दोगे? बच्चे कटेंगे, झुकना पड़ेगा, बाल बच्चे भूखे रहेंगे, झुकना पड़ेगा। यही 2 नजरियाती जंग मैदान करबला में थी। इसके अलावा जो भी नमक मिर्च लगाकर हाय सकीना हाय ज़ैनब बोला है, वह इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर बयान किया है। आला हज़रत के मसलक में यही बात है। हुसैन आज़म ने यह दुनिया तो एक बुलबुला है, आज है कल खत्म, ये दुनिया एक चिंगारी है, भड़की बुझ गई, आखिरत ताईनी चीज है। हुसैन ने क़यामत तक के मुसलमानों को बताया जब दीन खतरे में पड़ जाए उस वक्त में दीन को बचाना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को त्याग देना, आखिरत को बचा लेना, जालिमों की परवाह मत करना, ये तुझको काटेगा। इस
शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। हुसैन आजम ने यह बताया, सिर्फ बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, तकरीर नहीं की, प्रैक्टिकल में हुसैन आजम ने कह के बता दिया। अब करबला मोहल्ला में 22,000 तलवार है, 700 तीर अंदाज है जो पहरा बिछाया है, नदी पे पहरा है, एक कतरा पानी अंदर न जाए, यहाँ ताकि हुसैन डर जाए। जंग शुरू हुई, नौजवान शहीद होते गए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, आवाम शहीद हुए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, अली अकबर शहीद हुए, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए। वो सिमर ने सोचा अब यजीद हुसैन झुक जाएगा, जवान बेटा झुक मरा, अब ये झुक जाएगा, दूध पीता अली असगर शहीद हुआ, अब ये झुक जाएगा। उधर शहादत बढ़ती चली गई, हुसैन का आज़म पुख्ता होता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 72 ज़ख्म के तलवारों के सहने के बाद हुसैन ने सर अक़दस को सजदे में रखा और जान जाने आखिरी के हवाले कर दी। हाथ नहीं दिया, उसूल का खून नहीं किया, यजीद हाथ मन के रह गया, पूरी ताकत को झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने सारे सोलमा को जमा किया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने पूरी शामी सल्तनत को झोंक दिया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। और सारी मुसीबतें जमा हुई, हुसैन का ज़मीर का सौदा न हो पाया। हुसैन हाथ बचा के गया, हुसैन ज़मीर बचा के गया, हुसैन ईमान बचा के गया। जर्रा जर्रा बोल उठा, यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। मैदान क़यामत में जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने शुहदा के साथ जब मैदान महशर में आएंगे, तो वहां जो वसवसा दिमाग में था कि सरदारी कैसे मिल गई, हर तरफ से आवाज बुलंद होगी, हुसैन करबला में जाना, दुनिया की ताकत से टकरा जाना, अपने आप को लहू लहान कर देना, तुम्हें जन्नत की सरदारी मुबारक हो। सरदार हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा। तो हुसैन आज़म खून में लथपथ पता जाएंगे सिर्फ नाना के कह देने से कि नवासे को सरदारी मिल गई। नाना ने कहा, नवासा ने वैसा करके दिखा दिया। इसलिए सिर्फ हुसैन आज़म की सरदारी मुबारक हो, जन्नत के नौजवानों की इमारत मुबारक हो, ताकि सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं, सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं। हुसैन आज़म दीन सिखाने आए थे, हुसैन आज़म दीन बचाने आए थे। उसके नाम को खेल और तमाशा, अफसाना, फिक्शन और नॉवेल न बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी, दुनिया के सारे मुसलमानों को हुसैन आज़म की ज़िंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा बताइए, इतना बड़ा मजमा है, मैंने आपका 1.5 से लेकर 2.25 घंटे तक का टाइम लिया, 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया। आपने गुफ्तगू की है, आपने आपस में बात किया है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा है कि जल्दी ख़त्म करें ताकि अज़मत भाई आए और रात गुजरने वाली है, सुने और मज़ा ले लें। आपके लोगों ने सुना है, मगर मैंने अपने तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि ना सुनिए, मगर तकरीर से ज़िंदगी रोशन होती है, दिमाग के शुबहात दूर होते हैं। सारे आलिमों की जिम्मेदारी है कि आज से 50 साल पहले अल्लामा मकसूद कादरी कायदे मिल्लत 5-5 दिन की कॉन्फ्रेंस करवाते थे। एक नात पढ़ने वाला 5 शेर पढ़ता था, बाकी 5-5 घंटे तकरीरें होती थी। पहले मुशायरा नहीं होता था, इसलिए हमारे बच्चे आज बेचैन उतावला है कि जल्दी तकरीर खत्म होगी। तो 2-4 पॉइंट और मेरे पास था, वो ऐसा पॉइंट था जो सीने को हिला जाता, जो आंखों में आंसू के कतरे ला देता और हमेशा के लिए दुनिया की मोहब्बत को सीने से निकाल के हुसैन आज़म की कुर्बानी का महत्व समझते। लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी, आपका उतावलापन ये बता रहा है कि आप जल्दी से नात सुनने के मूड में आने वाले हैं। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ये वाहिद मजनू खतीब है जो लोगों की परवाह किए बगैर वो अपनी बात बोलता रहता है। मैं तकरीर में किस्सा कहानी का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं ये भी नहीं फिक्र करता कि मैं तल्ख बात बोलूँ, लोग मेरा प्रोग्राम मुझको कैंसिल करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बोलता हूँ, नजराना दे चा ना दे, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुनिया में अच्छे लोग जिंदा हैं, वरना मुझ जैसे डांट डपट करने वालों का प्रोग्राम तो 10 साल पहले ही खत्म हो जाता। अच्छे लोग नहीं थे तो कौन सुनता तेरी हक बात, अपनी बात अपने पास रख। यहाँ मंच, यहाँ किस्सा कहानी और मजे की बात होगी। यहाँ 30 दिन में 35 तकरीरें होती हैं। इसका मतलब है कि ज़मीर मरा नहीं है, हुसैनिया जिंदा।
लोग जिंदा हैं, अच्छे लोग जिंदा हैं। तो अच्छे लोग एक आगे बढ़ते हैं, सारे गांव का नाम होता है। तो जो लोग बोला दालान में खैनी खा के जलसा कराने से क्या होगा, आज उनसे पूछे कि गांव में जो हुस्न जमाल और बहारें हैं, ये तुम खैनी खाते, तुम्हारी बात ये नौजवान मान लेता, जलसा नहीं करवाता, तो आज 10 गांव के लोग यहाँ ना जमा होते, न एक दर्जन उलमा कराम यहाँ आते, न इस गांव को बरकतें मिलती। एक आलिम किसी गांव में कदम रखते तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। यह दिन देखने को नहीं मिलता। हम लोग बोलते हैं 50 साल पहले अल्लामा साहब आए थे, अजमल और बेकर आए थे, हुजूर गाज़ी मिल्लत आए थे, फलां साहब आए थे, ताजुश शरिया आए थे, मुफ्ती आज़म हिंद आए थे। हम लोग बोलते हैं ना आज, और जब तेरे गांव में जलसा न होगा, आलिम न आएंगे, तो तेरी नस्लें 50 साल के बाद कैसे बोलेंगी। इसलिए जलसा करवा आलिमों को बोला ताकि तेरा बच्चा 50 साल के बाद बोले। हक बोलने वाला एक मजनू खतीब आया था साहब, एक हक बोलने वाला नकीब आया था, एक अच्छी नात पढ़ने वाला शायर फला आया था, ताकि तुम्हारे काम पे तेरी नस्लें नाज करें और फख्र करें। हुसैन ने अकेले सब कुछ कुर्बान किया, आज हमें उनकी शहादत पे नाज है। सारे मुसलमानों को उनकी कुर्बानी पे नाज है, हमें उनकी शहादत पे नाज है। मुहर्रम की 10 तारीख को हम रोते नहीं, हम फख्र से सीना चौड़ा करते हैं। मेरा इमाम ऐसा लाजवाब, मेरा बहादुर ऐसा लाजवाब, मेरा शहीद ऐसा लाजवाब, जो काम करोड़ों नौजवान न कर सके वो काम तनहा हुसैन करके दिखा दिया। तो हुसैन का नाम बहादुरी की अलामत है, उससे सीना पुख्ता होता है, हौसला चढ़ा होता है, दूर रोने से बुज़दिली आती है, जिक्र हुसैन से हौसला मंदी का जज्बा पैदा होता है। इसलिए हुसैन आज़म का नाम सुनते रहिए, जिंदगी को रोशन करते रहिए और जलसा जुलूस कराते रहिए, ताकि हुसैन के नाम की बरकत ही मिले और हुसैन के चर्चा की भी बरकत आने वाली नस्लों को मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए और आने वाली नस्लों को हुसैनियत के रंग में रंग जाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम वाहियात, खुराफात और बिदआत, तमाम नाच गाने तमाशों से बचने की हमारी नस्लों को तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुर्सी पर बैठ के कहते थे जलसा कराने से क्या फायदा होगा, आज वो मुस्कुरा रहे हैं। कुर्सी पर बैठ के ये हजारों का मजमा देख रहे हैं, उसे अपने बोलने पे शर्मिंदगी हो रही है। मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने ऐसा क्यों सोचा था। 2 बच्चा आगे बढ़ा, आज सारे गांव का नाम ऊंचा कर गया। 2 बच्चा आगे बढ़ा, आज हमारे कब्र के मुर्दे भी खुश हो रहे हैं, उनके हक में भी दुआएं हो रही है, उनके लिए दुआ हो रही है। जिंदों को भी खुशी मिल रही है और यहाँ के मुर्दों को भी खुशी मिल रही है। एक आदमी आगे बढ़ा, सारे समाज को खुशी मिल रही है, मुर्दों को भी और जिंदों को भी खुशी मिल रही है। काम ऐसा कीजिए जिससे नस्लें याद रखें, जिससे अपने बाप दादाओं को फायदा पहुंचे, जिससे आने वाली नस्ल आपको याद रखे, जिससे गुजरी हुई नस्लें कब्र में आपके लिए दुआ करें। जो काम आज हुआ है, मैं इस काम के करने वाले 2-4 नौजवानों को दाद देता हूं, बेटे कभी नर्वस मत होना, कभी मायूस मत होना। हुजूर ताजुश शरिया से जब लोग कहते थे हुजूर मैं दीन का काम करता हूं, और लोग हमें गाली गलौज देते हैं और कहते हैं कि क्यों ऐसा करता है, मैं नर्वस हो जाता हूं। हुजूर मुहद्दिस से कबीर से किसी ने कहा था साउथ इंडिया में, हुजूर अब 12वीं का जलसा मैं नहीं करवाऊंगा, ये 15 दिन का जलसा करवाने में पसीना छूट जाता है और मेहनत भी करता हूं, और लोग कहते हैं नाम नमूद के लिए ऐसा कर रहा है, हिम्मत टूट जाती है, अब ऐसा नहीं करूंगा। मुहद्दिस से कबीर ने कहा था तो फिर सनीमा हाल खोल लीजिए, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। दीन का काम करने वाले को तो गर्दन काट दिया, और तुम बोलता है कि जलसा करवाऊंगा, ये हमको गाली देता है। तुम ये बोल गाली देता रहा, मेरा हुसैन सब घोट पीकर सब कटा के दीन बचाया है। मैं गाली सुनता रहूंगा, जलसा करवाता रहूंगा, ताकि नस्लों को रोशनी मिलती रहे, मुर्दों को खुशी मिलती रहे। सच्चा हुसैनी नर्वस नहीं होता, सच्चा हुसैनी आंख में आंसू नहीं लाता, सच्चा हुसैनी 2-4 कुत्ते के भौंकने से वह विड्रॉल नहीं करता। सच्चा हुसैनी शेरपन को चिंघाता रहता है, वह मुसीबतों को दबाता रहता है, आगे कदम बढ़ाता रहता है। सच्चा हुसैनी है वह जो जलसा चल करता है, मदरसा चलाता है, मस्जिदों की तामीर करता है, पूरे गांव समाज का नाम ऊंचा करता है। अगर यहीं पे अगर नाचने वाला काम होता, इससे ज्यादा लोग यहाँ होते, सारे लोग थू थू करते कि बदतमीज ऐसा काम किया कि लाखों आदमी के गुनाहों का सामान किया। लेकिन 2-4 बच्चा आगे बढ़ा, जन्नती महफिल सज गई। आज रात भी कुर्बान हो रही है, मौसम भी खुशगवार है, जमीन दुआ कर रही है, जर्रे जर्रे खुशी में शरीक हैं, लाखों फरिश्ते इस गांव में आ गए हैं। तो आगे बढ़ा, इतनी बड़ी बहार गांव को मिल गई। यही होता है, नेक लोग थोड़े होते हैं, उसी थोड़े से सारों का भला होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए
और हम सबों को अपनी सोच पे नजरसानी की तौफीक अता फरमाए। हमेशा इस तरह की महफिलें कायम करके दीन सीखने और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।